टॉप टियर प्रोविडेंस सीक्रेटली कल्टिवेट फॉर 1000 ईयर्स। अध्याय 1। नाम हान जुए। जीवनकाल 11/65। जाति नश्वर। साधना कोई नहीं। तकनीक कोई नहीं। जादू कोई नहीं। रहस्यमय शक्ति कोई नहीं। उपकरण कोई नहीं। साधना क्षमता अत्यंत खराब। पासा फेंकने के लिए क्लिक करें। संबंधित प्रोविडेंस इस प्रकार है। पासा फेंकने के लिए क्लिक करें। पृथ्वी और काष्ठ आध्यात्मिक शक्तियाँ। पृथ्वी और काष्ठ की साधना क्षमता सुदृढ़ हुई। भला दाव आत्मा बालक। भला दाव योग्यता सुदृढ़ हुई। शारीरिक शक्ति सुदृढ़ हुई। अपना रोमांचक जीवन शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें। ... अपने सामने गुणों की सूची देखकर 11 वर्षीय हान जुए ने लगभग सारी आशा खो दी। पासे फेंकने से साधना क्षमता और संबंधित प्रोविडेंस को हर दिन यादृच्छिक रूप से बदला जा सकता था। हालांकि इनमें से प्रत्येक को केवल एक बार ही बदला जा सकता था और इन्हें हर दिन सुबह 7 बजे ताज़ा किया जा सकता था। हान जुए जन्म से ही तरोताज़ा रहा था। 11 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी भी सर्वोत्तम गुण और संगति युक्त ईश्वरत्व विकसित नहीं कर पाया था। क्या मुझे ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए? हान जुए के मन में एक विचार आया। नहीं, उसके लिए अमर और भूतों की दुनिया में आना आसान नहीं था। यह नश्वर लोगों को साधना कैसे करने दे सकता था? हान जुए सर्वशक्तिमान नायक बनना चाहता था। फिर से पासा फेंको। हान जुए ने अपना हाथ उठाया और अपने सामने गुणों की सूची पर क्लिक किया। साधना क्षमता बदल गई। साधना क्षमता कोई नहीं। हान जुए का युवा चेहरा तुरंत काला पड़ गया। फिर से नियत अकेला सितारा दोस्तों और परिवार के लिए दुर्भाग्य लाता है। जीवन भर का अकेलापन। जीवनकाल 100 साल बढ़ गया। भाड़ में जाओ। नियति का अकेला सितारा भी प्रकट हो गया था। आखिर कौन जिंदगी भर अकेला रहना चाहता है? हान जुए इतना क्रोधित हुआ कि वह लेट गया और घास पर लौटने लगा। पूरे 11 साल तक वह कोई भी उत्कृष्ट साधना क्षमता और संगति युक्त ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया। नहीं, पासा पलटते रहो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हान जुए गुस्से से कांप उठा। आधे घंटे बाद वह आखिरकार उठा। हान जुए एक पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति था। अपने पिछले जन्म में वह 21वीं सदी में पृथ्वी पर रहता था। कम उम्र में ही उसे घातक कैंसर का पता चला। वह दर्दनाक इलाज नहीं करवाना चाहता था और मृत्यु की प्रतीक्षा में घर चला गया। उस रात खुद को सुन्न करने के लिए उसने एक पारंपरिक साधना खेल खेलने का निश्चय किया। वह पूरी रात खेलता रहा और बहुत उत्तेजित रहा। भोर में उसे नींद आ गई और इस तरह उसकी मृत्यु हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो उसका इस प्राचीन संसार में पुनर्जन्म हुआ। उसका जन्म एक साधना संप्रदाय में हुआ था। ज़ेड-प्यो सेक्ट महानयान राजवंश का एक धार्मिक साधना संप्रदाय था। जिस दिन उसे घातक कैंसर का पता चला, हान जुए बहुत डर गया था। ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि जीवन इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अपने नए जीवन में वह वास्तव में साधना कर सकता था। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसे साधना करनी ही थी। वह किसी और से ज्यादा जीना चाहता था। हालांकि वह एक नश्वर के रूप में साधना नहीं कर सकता था। जन्म से ही हान जुए बिना किसी दबाव के जी रहा था। उसके माता पिता ज़ेड-प्यो सेक्ट के बाहरी संप्रदाय के एक कीमिया गुरु एल्डर आयरन के सेवक थे। वे आमतौर पर एल्डर आयरन के लिए औषधीय जड़ी बूटियां उगाते थे। एक कीमियागर का दर्जा विशेष था। बाहरी संप्रदाय में कोई भी एल्डर आयरन को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। उसके अधीन दर्जनों सेवक थे जो सभी नश्वर थे। भले ही उनमें साधना क्षमता हो, एल्डर आयरन अपने सेवकों को साधना करने की अनुमति नहीं देते थे। उन्हें शायद डर था कि वे उनकी जड़ी बूटियां चुरा लेंगे। उसकी जड़ी बूटियां साधकों के लिए लाभदायक थीं, लेकिन मनुष्यों के लिए जहरीली थीं। हालांकि जब वह 6 साल का था तो उसके माता पिता छोटे हान जुए को एल्डर आयरन के जड़ी बूटी के बगीचे में छोड़कर भाग गए। हान जुए समझ सकता था, एक बच्चे के साथ भागना निश्चित रूप से असुविधाजनक होगा। एल्डर आयरन को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बजाय उसने किसी से हान जुए को जड़ी बूटियां उगाने में मदद करने के लिए कहा। समय बीतने के साथ हान जुए जड़ी बूटी के बगीचे के सभी पौधों से परिचित हो गया। एल्डर आयरन ने हान जुए के लिए चीज़ें मुश्किल नहीं बनाईं और हान जुए अपने पासे फेंकता रहा। चूंकि अब वह एक नश्वर था, इसलिए उसे इंतजार करना चाहिए था। मैं बस काम करता रहूंगा। अगर मैं 30 साल की उम्र से पहले कोई स्वर्ग विरोधी ईश्वरीय शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाया तो भूल ही जाऊं। अगर मैं नश्वर बनकर साधना भी करूंगा तो भी ठीक है। हान जुए ने मन ही मन सोचा। हर्बल गार्डन का सबसे बूढ़ा नौकर 70 साल का था। उसे ओल्ड मैन वान कहा जाता था। उसे एल्डर आयरन ने किशोरावस्था में ही चुन लिया था। अब वह नौकरों का नेता था। सभी नौकर उसके पीछे चलते थे। हान जुए खड़ा हुआ और जड़ी बूटियों के बगीचे में वापस चला गया। उसने पानी छिड़कना और सूखी पत्तियां साफ करना शुरू कर दिया। हर्बल गार्डन बहुत बड़ा था, एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा। हर नौकर काम करते समय बहुत सावधानी बरतता था।
अगर वे गलती से पौधों को नुकसान पहुंचा देते तो एल्डर आयरन बहुत क्रोधित हो जाते। कुछ जड़ी बूटियां तो जहरीली भी थीं। एल्डर आयरन पिछले महीने ही बाहर गए थे और उन्हें वापस आने में शायद 2-3 साल लगेंगे। साधकों के लिए 2 या 3 साल कुछ भी नहीं थे। जड़ी बूटियों के बगीचे में हान जुए कम बोलने वाला व्यक्ति था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे और वह सिर्फ बूढ़े वांग से ही बातचीत करता था। काम पूरा होने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया और अपने शरीर को प्रशिक्षित करने के लिए पुशअप्स करने लगा। अगली सुबह हान जुए ने नहाया। फिर वह लकड़ी के बिस्तर पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। हान जुए ने गुणों की सूची ताज़ा होने तक इंतजार किया, उसके बाद वह तरोताज़ा हुआ। ऐसा लगा जैसे लॉटरी निकल गई हो। यही वह चीज़ थी जिसका उसे हर दिन सबसे ज्यादा इंतजार रहता था। उसने अपने हाथ आपस में रगड़े। सबसे पहले वह साधना क्षमता के लिए पासा फेंकने वाला था। साधना क्षमता, कोई नहीं, भाड़ में जाओ, ये बहुत ही घृणित है। हान जुए गुस्से से लगभग मर ही गया। जैसे जैसे वह कॉर्नेट प्रोविडेंस निकालता गया उसके हाथ कांपने लगे। पासा पलटा। संयोजी प्रोविडेंस इस प्रकार है: अद्वितीय, अमर सौंदर्य, सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी, सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता, सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक, सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता। अमर सम्राट का वंशज, खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। हान जुए दंग रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। 4 सहस्राब्दी विधान। ये पहली बार था जब 4 सहस्राब्दी विधान उत्पन्न हुए थे और वे सभी बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। हान जुए और भी उत्साहित हो गया। बस यही है, नहीं, यही हैं 4 सर्वश्रेष्ठ, एक बेजोड़। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि यह असाधारण था। 11 साल तक दिन ब दिन पासे फेंकने के बाद आखिरकार भाग्य की देवी ने उसे आशीर्वाद दिया। हान जुए ने खुद को शांत करने की बहुत कोशिश की। साधना क्षमता के बिना वह अभी तक अपना खेल जीवन शुरू नहीं कर सका था। उसे अभी भी साधना क्षमता के लिए पासे फेंकने थे। आखिरकार मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। इन 4 सर्वोच्च श्रेणी के सहस्राब्दी विधानों के साथ अगर मैं 40 साल की उम्र में भी साधना शुरू करूं तो भी मैं समय पर इसे पूरा कर सकता हूं। मैं निश्चिंत हो सकता हूं और साधना क्षमता के लिए पासे फेंकता रह सकता हूं। हान जुए ने जब ये सोचा तो उसका मूड अच्छा था। वह 11 साल से रोलिंग कर रहा था, तो क्या हुआ अगर उसे और 11 साल लग गए। हान जुए ने एक लंबी सांस ली, फिर उठा और अपने दिन के काम शुरू करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसके साथ घर में 6 लोग रहते थे और हर किसी के पास एक बिस्तर था। बाकी लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। हर किसी का एक क्षेत्र था जिसकी जिम्मेदारी उसकी थी, इसलिए वे कोई गलती करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। हान जुए अभी छोटा था और उसे बस कुछ साधारण काम करने थे। एल्डर आयरन उसे किसी क्षेत्र का प्रभारी बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आज सूरज असाधारण रूप से चमकीला था। शायद इसका उसके मूड से कुछ लेना देना था। दूसरे नौकरों ने हान जुए में आए बदलाव को महसूस नहीं किया। उसने अभी तक अपना रोमांचक जीवन शुरू नहीं किया था, इसलिए कॉर्नेट प्रोविडेंस के कारण होने वाली तरक्की अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। दोपहर 2 साधक आ गए। ज़ेड-प्यो संप्रदाय बहुत बड़ा था। जड़ी बूटियों का बगीचा पहाड़ों से घिरा हुआ था। साधकों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। ज़्यादातर बाहरी संप्रदाय के उपयाजक ही गोलियां मांगने आते थे। इन दोनों साधकों का स्वभाव बहुत अच्छा था। एक पुरुष था और दूसरा स्त्री। वे एक अमर जोड़े की तरह लग रहे थे जो सभी सेवकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे थे। हान जुए ने भी जड़ी बूटियों के बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर मुड़कर देखा। कितना आकर्षक! हान जुए ने आह भरी। सेवकों के कपड़े फटे हुए थे और दोनों साधकों के कपड़े साफ और सुंदर थे। वे किसी ऑनलाइन साधना खेल के एनपीसी जैसे लग रहे थे। ये बस एक बेतरतीब उद्गार था। उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। उसे पहले ही 4 कॉर्नेट प्रोविडेंस प्राप्त हो चुके थे और उसकी भविष्य की उपलब्धियां ऐसी नहीं थीं जिनकी तुलना ज़ेड-प्यो संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य कर सकें। पुरुष साधक ने भावशून्य भाव से वृद्ध पुरुष वांग से कहा, आज से हम दोनों ही वृद्ध आयरन के औषधीय जड़ी बूटियों के बगीचे की रक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। आपको हमसे परेशान होने की जरूरत नहीं है और हमारी साधना में भी बाधा मत डालिए। वह घबराया नहीं। वैसे भी उसने 4 सर्वोच्च सहस्राब्दी विधान प्राप्त कर लिए थे। वह सर्वोत्तम साधना क्षमता प्राप्त करने में अपना समय ले सकता था। 2 साधकों की उपस्थिति ने जड़ी बूटी उद्यान के सेवकों के जीवन को नहीं बदला। नीरस जीवन जारी रहा। अपने काम के अलावा हान जुए ने अपने शरीर को प्रशिक्षित किया और हर दिन पासे फेंके। तीसरे दिन उसने पासे फेंके। साधना क्षमता, कोई नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हान जुए ने मन ही मन कोसा। चौथे दिन साधना क्षमता, 5 तत्वों की मिश्रित क्षमता। साधना आधारभूत स्थापना से बढ़कर नहीं हो सकती। हाँ, नश्वर साधना का मानक। हान जुए ने अपना सिर हिलाया।
उसे अभी भी पासे फेंकते रहना था। वह खुद को कभी भी नश्वर के रूप में साधना करने की अनुमति नहीं देगा। ठीक इसी तरह हान जुए हर दिन व्यायाम करता और पासा फेंकता। अधिकांश समय उसे मिश्रित क्षमता प्राप्त होती। वह निराश नहीं था, उसे विश्वास था कि वह ईश्वरीय साधना क्षमता प्राप्त कर सकेगा। बाद में साधना करना ठीक था, खैर वह बदला नहीं लेना चाहता था। 2 साल बाद एल्डर आयरन वापस लौटा और दोनों साधकों ने झुककर विदाई ली। सभी सेवक इकट्ठे हुए और एल्डर आयरन के सामने घुटने टेक दिए। एल्डर आयरन ने काला चोगा पहना हुआ था और उसकी कमर से 2 लौकी लटक रही थीं। उसके बाल काले और सफ़ेद थे और उसका चेहरा उदास और उग्र था। वह सचमुच बहुत गुस्से वाला लग रहा था। बुरा नहीं, कोई गलती नहीं। एल्डर आयरन ने चारों ओर देखा और संतुष्टि से मुस्कुराए। नौकरों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराए। एल्डर आयरन ने हान जुए और उसके बगल में खड़े दूसरे बच्चों की ओर देखा। तुम चारों मेरे पीछे आओ। एल्डर आयरन ने इशारा किया और अपने मंडप की ओर चल पड़े। हान जुए उन चारों में से एक था। वे तुरंत उसके पीछे चल दिए। वह हमें बगीचे के एक हिस्से का प्रभारी बनाना चाहता है, हान जुए ने मन ही मन सोचा। उसने अचानक देखा कि एल्डर आयरन के दाहिने हाथ से खून टपक रहा था। हान जुए चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि एल्डर आयरन घायल हो गए हों और उन्हें कठपुतली बनाना चाहते हों या गोलियों के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हों? हान जुए ने अपने पिछले जन्म में कई साधना उपन्यास पढ़े थे। एक बात जिसने उस पर सबसे गहरी छाप छोड़ी वह ये थी कि साधक खुद मरने के बजाय अपने दोस्तों को मारना पसंद करते हैं। साधकों के लिए अपने जीवन से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हान जुए जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा घबराता जाता। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह भागे और बस खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर सके। घर में दाखिल होने के बाद एक नौजवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एल्डर आयरन मेज के आखिर में बैठ गए और हान जुए और बाकियों को गौर से देखने लगे। तुम सब अपने हाथ फैलाओ, एल्डर आयरन ने निर्देश दिया। हान जुए और बाकियों ने अपने दाहिने हाथ ऊपर उठाए। एल्डर आयरन ने एक एक करके उन्हें छुआ। हान जुए को अपनी बांह पर रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। सिर्फ तुम्हारे पास साधना क्षमता है, बाकी सब वापस जा सकते हैं, एल्डर आयरन ने एक लंबे और मजबूत नौजवान से कहा। हान जुए ने राहत की सांस ली। आज सुबह उसने साधना क्षमता के लिए फिर से पासा फेंका। कल उसके पास अभी भी चौगुनी साधना क्षमता थी, लेकिन आज वह चली गई। अप्रत्याशित रूप से यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह था। हान जुए ने उस युवक को सहानुभूति से देखा। झांगे, एक उत्साही और लोकप्रिय किशोर जिसे कबूतर पसंद थे। बाकी 2 युवक झांगे को ईर्ष्या से देख रहे थे। झांगे उत्साहित भी थे और घबराए हुए भी। एल्डर आयरन नौकरों को साधना करने की अनुमति नहीं देते थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने नौकरों की साधना क्षमता की जांच भी की थी। मंडप से बाहर निकलने के बाद हान जुए ने बाकी 2 युवकों की चर्चा को नज़रअंदाज कर दिया और काम पर लौट गए। उसके बाद से झांगे ने श्रम में भाग नहीं लिया। पता चला कि एल्डर आयरन ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। इससे बाकी नौकर और भी ज्यादा ईर्ष्यालु और जलनशील हो गए। हान जुए को जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। यह जरूर कोई जाल होगा। वह उसे मारने से पहले उसका पालन पोषण करेगा। हान जुए खुश था कि उसे नहीं चुना गया। उसके पास व्यवस्था थी, इसलिए उसे किसी स्वामी की जरूरत नहीं थी। पलक झपकते ही 2 साल और बीत गए। एल्डर आयरन 6 महीने पहले फिर से जड़ी बूटी का बगीचा छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद पहले वाले 2 साधक फिर से जड़ी बूटी के बगीचे की रखवाली करने आ गए। झांगे पहले से ही एक साधक थे, इसलिए वह उन दोनों साधकों से बात करने भी गए। अब सभी दासों को उनकी बात माननी पड़ी। शुक्र है झांगे खेती में व्यस्त थे और दूसरे नौकरों को धमकाते नहीं थे। वे जीवन भर दास रहे। एल्डर आयरन अक्सर बाहर जाते थे और उन्हें जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। हितों का कोई टकराव नहीं था, इसलिए बहुत कम झगड़े होते थे। हान जुए पहले से ही 15 साल के थे और अब भी कम ही चर्चा में रहते थे। पिछले 4 सालों में उसकी सबसे अच्छी साधना क्षमता त्रिगुण साधना क्षमता थी। वह इसके साथ स्वर्णिम कोर लोक तक पहुंच सकता था। स्वर्णिम कोर लोक कुछ भी नहीं था। हान जुए का लक्ष्य हमेशा के लिए जीना और अमर होना था। उस सुबह हान जुए ने सहजता से पासे फेंके। उसकी कोई अपेक्षाएं नहीं थीं। यह ऐसा था जैसे रोज सुबह उठकर कुल्ला करना। साधना क्षमता, जल और लकड़ी मिलकर साधना क्षमता को 2 गुना कर देते हैं। असाधारण योग्यता, नवजात आत्मा लोक तक साधना करने की आशा है। दोहरी साधना क्षमता, नवजात आत्मा लोक, आशा। हान जुए ने बिना हिले डुले अपनी जीभ चटकाए। वह केवल 15 वर्ष का था। वह अगले 15 वर्षों तक पासे फेंक सकता था। पासे फेंकते रहो। वसंत बीत गया और पतझड़ आ गया। एक और वर्ष बीत गया। हान जुए ने हमेशा की तरह हर सुबह पासा फेंका। साधना क्षमता, 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर।
इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काष्ठ और वज्र की उत्कृष्ट साधना क्षमताएं हैं। ये कुछ हद तक ईश्वरीय कृपा को बढ़ाता है। बस इतना ही। हान जुए ने अवचेतन रूप से उपहास किया। रुको, यही है। हान जुए की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांसें तेज हो गईं। ये रहा। 16 साल हो गए। आखिरकार एक नायक की साधना क्षमता। हान जुए ने आंखें मली और ध्यान से पुष्टि की। उच्च स्तरीय साधना क्षमता। और यह 6 विशेषताओं वाली उच्च स्तरीय साधना क्षमता थी। हान जुए ने शांत होने की बहुत कोशिश की। आखिरकार बस यही वह आत्मिक मूल योग्यता थी जो उसके पास होनी चाहिए थी। हान जुए को खेलों का जीवन शुरू करने का मन तुरंत नहीं हुआ। उसे डर था कि शोर बहुत ज्यादा हो जाएगा। आखिरकार 2 साधक दरवाजे पर पहरा दे रहे थे। अब सवाल आता है, मुझे कब तक इंतजार करना होगा? हान जुए दुविधा में था। अचानक उसके सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। आप एक छोटी सी जगह चुन सकते हैं। सिस्टम आपको एक अवरोध बनाने में मदद करेगा। बाधा के बाहर के साधक बाधा के भीतर होने वाले बदलावों को महसूस नहीं कर पाएंगे। हान जुए को सुखद आश्चर्य हुआ। वह तुरंत दरवाजे की ओर चला गया। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी सेवक जड़ी बूटियों के बगीचे में चले गए हैं, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह कमरे के बीच में खड़ा हो गया और आंकड़े वाली सूची खोली। नीचे की पंक्ति पर क्लिक करते ही उसकी उंगलियां कांप उठीं। खेलों का जीवन शुरू करने के लिए यहां क्लिक करें। सफल। गुणों की सूची बदल गई। हान जुए के सामने शब्दों की पंक्तियां प्रकट हुईं। खेलों का जीवन शुरू। अपने जीवन का वर्णन। हान जुए, तुम्हारा जन्म नश्वर संसार में एक साधना संप्रदाय में हुआ था। छोटी उम्र से ही तुम असाधारण रूप से सुंदर थे और सभी तुम्हें प्यार करते थे। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बचपन में ही त्याग दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारी नियति में कुछ लिखा हो। तलवारबाजी में तुम्हारी प्रतिभा बाकी दुनिया से बढ़कर है। आप अक्सर महसूस कर सकते हैं कि इस दुनिया में 6 रहस्यमय शक्तियां हैं जिन्हें आप न तो समझ सकते हैं और न ही देख सकते हैं। आज तक आपने संयोगवश अमर सम्राट की विरासत को जागृत किया था और अद्वितीय पुनर्जन्म के 6 मार्ग तकनीक प्राप्त की थी। इसी कारण आप साधना पथ पर चल पड़े। कृपया अपना मुख्य साधना मार्ग चुनें। साधना विशेषज्ञता। हान जुए ने ज्यादा हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने देखा कि उसने पुनर्जन्म के 6 मार्ग तकनीक प्राप्त कर ली है, जो संभवतः 6 मार्गों के आध्यात्मिक शरीर से संबंधित थी। 6 सर्वोच्च साधना क्षमताओं की योग्यताओं को एक साथ विकसित किया जाना था। वह एक समग्र विकास चाहता था। साथ ही तलवारबाजी में भी उसकी उत्कृष्ट प्रतिभा थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे तलवार साधना चुननी पड़ी। हान जुए को यह समझ आने के बाद उसने तुरंत तलवारबाज पर क्लिक कर दिया। एक पल में उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी उमड़ पड़ी। वह एक समाधि में चला गया। यह एक सपने जैसा था। यह बहुत लंबा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि सपने में क्या हुआ था। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, तो हान जुए पसीने से लथपथ था। उसके सामने का पर्दा गुणों की एक सूची बन गया था। नाम, हान जुए। जीवनकाल, 11/65। जाति, नश्वर। साधना, कोई नहीं। तकनीक, पुनर्जन्म के 6 मार्ग वंशानुगत हो सकते हैं। जादू, कोई नहीं। रहस्यमय शक्ति, कोई नहीं। उपकरण, कोई नहीं। साधना क्षमता, 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर। इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, लकड़ी और वज्र की उच्च स्तरीय साधना क्षमताएं हैं। यह एक निश्चित सीमा तक ईश्वरीय कृपा को बढ़ाता है। संगति प्रोविडेंस इस प्रकार है। अद्वितीय, अमर सौंदर्य, सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी, सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता, सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक, सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता। अमर सम्राट का वंशज। खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। पारस्परिक संबंधों की जांच करें। हान जुए को पुनर्जन्म के 6 मार्ग तकनीक प्राप्त करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने नीचे पारस्परिक संबंधों पर क्लिक किया। स्क्रीन बदल गई और एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दी। ये बिल्कुल एल्डर आयरन जैसा दिख रहा था। एल्डर आयरन, क्यूई शोधन क्षेत्र का 7वां स्तर। वह आपसे नफरत करता है। अगर आप में साधना क्षमता है तो वह निश्चित रूप से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेगा। नफरत का स्तर 1 स्टार। अरे, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की और तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो। हान जुए ने मन ही मन कोसा। फिर वह शांत हुआ। ये बहुत उपयोगी है। मैं समझ सकता हूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन कोई और क्यों नहीं है? नश्वर लोग इसमें शामिल नहीं हैं। क्या झांगे के मन में मेरे बारे में कोई विचार नहीं है? हान जुए को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने ज्यादा सोचा नहीं। उसने पहले दरवाज़ा खोला और देखा कि लगभग दोपहर हो चुकी है। वह अब और आलसी नहीं हो सकता, वरना उसे पकड़ लिया जाएगा। वह तुरंत जड़ी बूटियों के बगीचे की ओर भागा। हान जुए, क्या तुम देर तक सोए रहे? एक अधेड़ उम्र के नौकर ने हंसते हुए उसे डांटा।
हान जुए ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, जिससे बाकी लोग हंस पड़े। उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, न ही उन्होंने उसे डांटा। हान जुए शायद ही कभी अपने कर्तव्य से चूकता था, और कभी कभार देर तक सोना ठीक था। जड़ी बूटियों के बगीचे के द्वार पर खड़ी महिला साधक ने अचानक हान जुए को देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये युवक कितना सुंदर है। हान जुए के सामने शब्दों की एक पंक्ति उभरी। जिंग होंगशुआन ने तुम्हारे बारे में एक सकारात्मक धारणा बना ली है। वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार। क्या बकवास है। जिंग होंगशुआन कौन है? हान जुए हैरान रह गया और अनजाने में पलट गया। क्या ये वह महिला साधक हो सकती है? जैसी कि उम्मीद थी, महिला साधक उसे घूर रही थी। उनकी नज़रें मिलीं और जिंग होंगशुआन ने उसे देखकर मुस्कुराया। हान जुए ने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। बकवास, मेरा बेहतरीन आकर्षण असर दिखाने लगा है। मैं एक नश्वर हूं और वह एक साधक है। हमारे बीच प्रेम संबंध कभी सफल नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मुझे मानव भट्टी की तरह इस्तेमाल करना चाहती हो? नहीं, उसे इससे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। रात में बाकी 5 सेवकों के गहरी नींद में सो जाने के बाद हान जुए बिस्तर पर लेट गया और पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक को आत्मसात करने लगा। उसके मन में ढेर सारी यादें उमड़ पड़ीं। काफी देर बाद उसने आंखें खोलीं। तो यह एक साधना तकनीक है। ये बहुत जटिल है। हान जुए ने मन ही मन सोचा। वह इस तकनीक के केवल पहले स्तर पर था और वह ची शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच सकता था। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक संतुलित विकास पर केंद्रित थी ताकि वह सभी 6 तत्वों के प्रकारों की साधना क्षमताओं का पोषण कर सके। हालांकि साधना प्रक्रिया केवल एक ही तत्व के प्रकार की साधना करने से कहीं अधिक जटिल थी। हान जुए की योग्यता असाधारण थी और वह इसकी भरपाई कर सकती थी। केवल जब 6 प्रकार की आत्मा क्यूई एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तभी कोई उनकी नींव बना सकता है। हान जुए बहुत उत्साहित था और चुपचाप उठ बैठा। उसने तंत्र से अपने बिस्तर के चारों ओर एक अवरोध स्थापित करवा लिया ताकि बाहर बैठे 3 साधक ध्यान न दें। बाकी 5 सेवक गहरी नींद में सो रहे थे। आखिरकार दिन भर थकान रही थी। हान जुए ने पहले स्तर के अनुसार निःश्वसन क्रियाएं शुरू कीं। निःश्वसन एक श्वास तकनीक है। निःश्वसन प्रक्रिया के दौरान उसने धैर्यपूर्वक स्वर्ग और पृथ्वी आत्मा क्यूई को महसूस किया। 10 सेकंड से भी कम समय में हान जुए ने हवा में हवा, पृथ्वी, लकड़ी और जल आत्मा क्यूई को महसूस किया। जहां तक अग्नि और वज्र आत्मा क्यूई की बात है, वह उन्हें अभी तक पकड़ नहीं पाया था। हान जुए ने 4 प्रकार की आत्मा क्यूई को अवशोषित करना शुरू कर दिया। शब्द अचानक उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। भले ही उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वह इन शब्दों को देख सकता था। यह सचमुच चमत्कारी था। यह आपकी पहली बार साधना है। आपकी साधना विकास के लिए ये निम्नलिखित विकल्प हैं। सबसे पहले, आप एक उच्च स्तरीय अद्वितीय प्रतिभा बन सकते हैं। आप एक ची शोधन क्षेत्र उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, आप कम प्रोफाइल रखकर साधना कर सकते हैं। आप अपनी साधना और साधना क्षमता को छिपाने की क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं। हान जुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। दूसरा कार्य स्पष्ट रूप से एक दिव्य कौशल था। इस तरह वह बिना किसी भय के शांति से साधना कर सकेगा। आप छिपे हुए कार्य को कभी भी सक्रिय कर सकते हैं। हान जुए मुस्कुराया। एल्डर आयरन अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनने के अवसर का लाभ उठाना था। पलक झपकते ही 2 साल जल्दी बीत गए। 18 वर्षीय हान जुए पहले ही चिशोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुका था। उसकी 4 साधना क्षमताएं वायु, पृथ्वी, लकड़ी और जल सभी चिशोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थीं। हान जुए को पारस्परिक संबंधों की सूची के माध्यम से पता था कि जिंग होंगशुआन केवल चिशोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर था। एल्डर आयरन पिछले 2 वर्षों से वापस नहीं आया था। गौरतलब बात यह थी कि जिंग होंगशुआन की उसके प्रति अच्छी धारणा 2 सितारों तक बढ़ गई थी। उन्होंने कभी बात भी नहीं की थी। हालांकि हान जुए को आभास हो गया था कि जिंग होंगशुआन उसे घूरता रहता है, जिससे वह असहज महसूस कर रहा था। बहुत सुंदर होने के भी अपने नुकसान थे। मैं तो बस साधना करना चाहता हूँ। हान जुए ने मन ही मन आह भरी। जिंग होंगशुआन सुंदर तो थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि लोग उसके लिए कुछ भी त्याग दें। हान जुए उससे प्यार नहीं करना चाहता था। एक बार किसी से प्यार हो जाए तो उसकी एक कमजोरी होती है। वह हमेशा जीना चाहता था, बीच रास्ते में नहीं मरना चाहता था। अमरता प्राप्त करने के बाद वह प्रेम संबंधों पर विचार करेगा। जब तक वह अजेय था, वह जितनी चाहे उतनी स्त्रियां पा सकता था। उसे अपने दुश्मनों के मुसीबत में पड़ने का डर नहीं था। जैसे जैसे हान जुए काम करता गया, उसने जिंग होंगशुआन को एक ऐसे प्रलोभन के रूप में देखने का दृढ़ निश्चय किया जो उसे उसके लक्ष्यों से भटका देगा। इसी क्षण जिंग होंगशुआन अचानक खड़ी हो गई। वह इत्मीनान से चलकर दूसरे नौकरों का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। वह सीधे हान जुए के पास गई और मुस्कुराए। मेरे साथ आओ। हान जुए दंग रह गया।
बाकी नौकर उसे ईर्ष्या से देखने लगे। ऐसी परी जैसी आकृति का ध्यान आकर्षित कर पाना जरूर कोई अच्छी बात होगी। उन सभी ने पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी और जीवन भर अविवाहित रहने में ही संतुष्ट हो गए थे। हान जुए ने मना करने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ सिर हिलाया। वे दोनों जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर चले गए। पुरुष साधक ने आंखें खोलीं और पूछा, होंगशुआन, तुम क्या कर रहे हो? उसने हान जुए को देखा और भौहें चढ़ा लीं। वह कितना सुंदर है। जड़ी बूटी के बगीचे के नौकरों ने जिंदगी भर बगीचे से बाहर कभी नहीं निकला था। उनमें कोई सौंदर्यबोध नहीं था और अपनी आदतन सोच के कारण उन्होंने हान जुए में आए बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक महिला होने के नाते जिंग होंगशुआन ने सबसे पहले उसमें कुछ अलग देखा। पुरुष साधक ने जिंग होंगशुआन की वजह से ही हान जुए को ध्यान से देखा। हान जुए का अच्छा रूप उसे सहज रूप से दुखी कर देता था। जिंग होंगशुआन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। कोई बात नहीं, तुम अपनी साधना जारी रख सकते हो। मैं इस युवक से अकेले में बात करना चाहती हूँ। हान जुए ने पुरुष साधक की ओर अजीब और बेचैनी से मुस्कुराया। पुरुष साधक ने भौहें चढ़ाईं लेकिन कुछ नहीं कहा। हान जुए जिंग होंगशुआन के पीछे जंगल में चला गया। वह अंदर ही अंदर संघर्ष कर रहा था। मैं बहुत आकर्षक हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? विरोध करूँ या आज्ञा मानूं? हान जुए और जिंग होंगशुआन जंगल के एक सुनसान कोने में पहुंचे। हान जुए बेचैन हो गया। उसे डर था कि जिंग होंगशुआन वो मांग करेगा। जिंग होंगशुआन ने जलती हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। हान जुए की हिम्मत नहीं हुई कि उसकी आंखों में देखूं। जिंग होंगशुआन मुस्कुराए और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। मैं बस तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम सच में इस हर्बल गार्डन में हमेशा के लिए गुलाम बनकर रहना चाहती हो? हान जुए चुप रही। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे आगे झुकूं और तुम्हारा खिलौना बन जाऊं? जिंग होंगशुआन एक कदम आगे बढ़ा और उसके कान में फुसफुसाया, मुझे कुछ करने में मदद करो। मैं तुम्हें तुम्हारी नश्वर पहचान से मुक्त करने और उसे विकसित करने में मदद करूंगा। क्या बात है? जिंग होंगशुआन ने अपना मुंह खोला और बंद किया लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। हालांकि हान जुए ने उसे साफ सुना। मुझे एल्ड आयरन की कीमिया की विधि प्राप्त करने में मदद करो। जब मैं जैद शुद्ध संप्रदाय छोड़ूंगा और हम दुष्ट पंथ की ओर जाएंगे तो मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। भविष्य में मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे अधीन तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अगर तुम में योग्यता है और अच्छी साधना कर लेते हो तो हम साथी भी बन सकते हैं। ध्वनि संचरण। हान जुए ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह महिला वास्तव में एक दुष्ट साधक है। हान जुए को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह कोई मजाक नहीं था। अगर वह मान जाता तो वह पूरे जैद शुद्ध संप्रदाय को नाराज कर देता। अगर वह मना करता तो जिंग होंगशुआन उसे कभी जंगल से बाहर नहीं जाने देता। एल्ड आयरन यहाँ नहीं था। यह जैद शुद्ध संप्रदाय का केवल बाहरी संप्रदाय था। अगर वह जोर से चिल्लाता भी तो कोई जवाब नहीं देता। जिंग होंगशुआन ने उसे जल्दी नहीं की। वह हान जुए के चारों ओर घूमती रही और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही। हान जुए जिंग होंगशुआन के खिलाफ अपनी जीत की संभावनाओं पर विचार कर रहा था। वे दोनों क्यूई शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर थे। जादू और उपकरणों के बिना वह जिंग होंगशुआन को कैसे हरा सकता था? मैं बल प्रयोग नहीं कर सकता। हान जुए ने भयभीत होने का नाटक किया और कहा, मुझे नहीं पता कि वह चीज़ कहाँ है। इसके अलावा झांकगे वहाँ है। जिंग होंगशुआन संतुष्ट लग रहा था। हान जुए ने कीमिया के नुस्खे का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब था कि वह होशियार था। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी समय है। मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, जिंग होंगशुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक गोली निकाली और कहा, ये गोली तुम्हारी साधना क्षमता को उजागर करने में मदद कर सकती है। इसे ले लो, यह मेरा शुभकामना उपहार है। हान जुए ने गोली की तरफ देखा। वह चॉकलेट जैसी लग रही थी। ये निश्चित रूप से जहर थी। मना न कर पाने के कारण हान जुए ने उसे अपने मुंह में रख लिया। लेकिन उसने गोली को पिघलने से बचाने के लिए उसे अपनी आत्मा क्यूई से लपेट दिया। उसे निगलने के बाद हान जुए ने अपना मुंह खोला और जानबूझकर उसे जिंग होंगशुआन को दिखाया। फिर उसने उत्साह से कहा, शुक्रिया परी जैसी लड़की, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धिक्कार है, मेरे 1 और साल साधना करने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। हान जुए के लिए यूं ही दुष्ट पंथ में शामिल होना असंभव था। वह हमेशा के लिए जीना चाहता था, जोखिम भरा जीवन नहीं। जिंग होंगशुआन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। उसने हान जुए के गाल को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो। अच्छे बनो, मैं भविष्य में तुम्हें अपने पति के रूप में तैयार करूंगी। हान जुए ने उत्साह दिखाया, लेकिन वह वास्तव में निराश था। बेवकूफ़ कुतिया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे लायक हो? जिंग होंगशुआन ने कुछ देर और अपना चेहरा रगड़ा, फिर दोनों जड़ी बूटियों के बगीचे में लौट आए। पुरुष साधक ने हान जुए को संदेह से देखा, भौहें चढ़ाईं।
जिंग होंगशुआन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और अपनी साधना जारी रखी। जैसे ही हान जुए जड़ी बूटियों के बगीचे में गया, उसकी आंखों के सामने अचानक शब्दों की पंक्तियां उभर आईं। तुम्हें दुष्ट साधक जिंग होंगशुआन ने धमकी दी थी। तुम्हारे पास निम्नलिखित विकल्प हैं। अरे, क्या मुझे इनाम भी मिल सकता है? अच्छा। हान जुए की आंखें चमक उठीं। वह उसकी बात न सुनने के लिए और भी दृढ़ था। रात हो गई। हान जुए कमरे में वापस आया और अवरोधक क्रिया को सक्रिय किया। फिर उसने अपने पेट में पड़ी गोली थूक दी और उसे अपनी बेल्ट में रख लिया। फिर वह लकड़ी के बिस्तर पर जाकर बैठ गया। उसने एक भाप से पका हुआ बन निकाला और खाना शुरू कर दिया। उसने पहले ही सामान्य भोजन से परहेज कर लिया था, लेकिन शक न हो, इसके लिए उसे खाने का नाटक करना पड़ा। रात हो चुकी थी। पांचों दासों के सो जाने के बाद हान जुए ने साधना जारी रखी। उसकी साधना क्षमता को देखते हुए उसके लिए जिंग होंगशुआन से आगे निकलना मुश्किल नहीं था। अगले कुछ दिनों तक हान जुए ने हमेशा की तरह काम किया। झांगगे एल्डर आयरन के निवास में साधना कर रहा था, जिससे हान जुए को अंदर न आने का बहाना मिल गया। जिंग होंगशुआन को कोई जल्दी नहीं लग रही थी। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। नाम हान जुए। जीवनकाल 18/85। जाति नश्वर। साधना क्यूई शोधन क्षेत्र का 8वां स्तर। तकनीक पुनर्जन्म के 6 मार्ग वंशानुगत हो सकते हैं। जादू कोई नहीं। रहस्यमय शक्ति कोई नहीं। उपकरण कोई नहीं। साधना क्षमता 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर। इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काष्ठ और वज्र की उत्कृष्ट साधना क्षमताएं हैं। प्रोविडेंस को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाता है। संयोजी प्रोविडेंस इस प्रकार है। अद्वितीय, अमर सौंदर्य, सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी, सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता, सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक, सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता। अमर सम्राट का वंशज। खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। पारस्परिक संबंधों की जांच करें। हान जुए ने क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच हासिल कर ली और उसकी चारों आध्यात्मिक जड़ें क्यूई शोधन क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गईं। यह उल्लेखनीय है कि उसकी आयु भी 20 वर्ष बढ़ गई थी, जिससे वह बहुत प्रसन्न था। अपनी आध्यात्मिक क्यूई के तेजी से बढ़ने का एहसास वाकई अद्भुत था। दूसरी ओर जिंग होंगशुआन और एल्डर आयरन अपनी साधना में बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पाए थे। यही एक प्रतिभाशाली और एक नश्वर के बीच का अंतर था। हान जुए मन ही मन प्रसन्न था। वास्तव में मजबूत बनने के लिए अकेलेपन को सहना पड़ता है। अगर उसने शुरू से ही एक नश्वर के रूप में साधना शुरू कर दी होती, तो शायद वह अभी तक क्यूई शोधन क्षेत्र के 4थे स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता। उस रात हान जुए ने दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनी। वह तुरंत लेट गया और बैरियर बंद कर दिया। मैं झांगगे को फुसला कर ले जा रहा हूं। तुम अंदर जाकर बाद में उस वस्तु को ढूंढ सकते हो। जिंग होंगशुआन की आवाज़ हान जुए के कानों तक पहुंची। उसने आंखें खोली और जल्दी से उठ खड़ा हुआ। धिक्कार है, मैं अब भी इससे भाग नहीं सकता। हान जुए ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वह, जो क्यूई शोधन के 8वें स्तर पर था, पहले ही दिव्य बोध प्राप्त कर चुका था और उसकी सामान्य इंद्रियां भी असाधारण थीं। वह दूर मंडप में मेज़ों और कुर्सियों के टकराने की आवाज़ धीरे धीरे सुन सकता था। अब तुम जा सकते हो। जिंग होंगशुआन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तभी हान जुए ने महसूस किया कि जिंग होंगशुआन और झांगगे छत से भाग रहे हैं। हान जुए चुपचाप उठा और एक नाटक करने की तैयारी करने लगा। सावधानी से घर से निकलने के बाद उसने जड़ी बूटी के बगीचे के प्रवेश द्वार की ओर देखा और पाया कि पुरुष साधक एक पेड़ के नीचे गिर गया था। वह ये नहीं बता सका कि वह आदमी मर गया था या जीवित। कितना कमज़ोर आदमी है। हान जुए उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। वह मंडप की ओर चल पड़ा। एल्डर आयरन का मंडप भी विला की तरह ही 2 मंजिला था। वह भव्य और शानदार था, हर तरह के चीनी मिट्टी के बर्तनों और चित्रों से भरा हुआ। हान जुए के घर में दाखिल होने के बाद वह इधर उधर भटकने लगा। उसने जरा भी कोशिश नहीं की। अगर उसे कुछ चाहिए भी होता तो उसे रखने के लिए उसके पास जगह नहीं होती। आधे घंटे बैठने के बाद हान जुए उठा और दराजों में हाथ डालने लगा। उसे कम से कम नाटक तो करना ही था। आधा घंटा और बीत गया। जिंग होंगशुआन वापस आ गई। वह दौड़कर कमरे में गई और उसे ढूंढा। क्या तुम्हें मिल गया? एक फूलदान के पास खड़े होकर हान जुए ने मुड़कर कहा, मुझे नहीं मिला। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिला। अचानक उसने देखा कि जिंग होंगशुआन खून से लथपथ थी। क्या उसने झांगगे को मार डाला था? हान जुए अनजाने में पीछे हट गया और गलती से मेज पर रखा फूलदान गिर गया। पिंग! फूलदान जमीन पर गिरकर टूट गया। हान जुए ने टूटे हुए फूलदान में एक मैनुअल देखा जिस पर 2 शब्द खुदे हुए थे। कीमिया की विधि, शांति। कमरा इतना शांत था कि गिरती हुई सुई की आवाज़ भी सुनाई देती। हान जुए स्तब्ध रह गया और उसे बहुत अजीब लगा। धिक्कार है,
क्या एल्डर आयरन अपनी चीज़ें ऐसे ही छिपाते हैं? जिंग होंगशुआन ने अपनी नज़र कीमिया की विधि से हटाकर उस पर डाल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में कोई अथाह खाई हो। हान जुए ने आश्चर्य से कहा, उसने इसे सचमुच एक फूलदान में छिपा दिया था। ये बूढ़ा आदमी सचमुच चीज़ें छिपाना जानता है। हान जुए बहुत घबरा गया। उसने खुशनुमा आश्चर्यचकित होने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वह जिंग होंगशुआन के किसी भी पल उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जिंग होंगशुआन अचानक आगे बढ़ी और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह उत्साह से मुस्कुराए और बोली, तुम सचमुच मेरे लिए लकी चार्म हो। जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। जिंग होंगशुआन की तुम्हारे बारे में अच्छी धारणा बढ़ गई है। वह तुम्हारी साथी बन सकती है। तुम्हारे बारे में उसकी अच्छी धारणा 3 सितारों के स्तर की है। हान जुए अपने सामने आए शब्दों की पंक्ति पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। हालांकि जिंग होंगशुआन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह उसके चारों ओर घूमी, नुस्खा उठाया और उसे पलटने लगी। वह कुछ ढूंढ रही थी। हान जुए घबराहट से इंतजार कर रही थी। क्या उसे कोई कदम उठाना चाहिए? अगर जिंग होंगशुआन नुस्खा छीन लेता तो वह तलवार की तकनीक हासिल नहीं कर पाता। जिंग होंगशुआन घायल लग रही थी और उसकी सांसें अस्थिर थीं। उस पर घात लगाओ ताकि वह पीछे हट जाए और हार मान ले। जैसे ही हान जुए हिचकिचा रहा था, दरवाजे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। हान जुए अचानक चौंक गया और उड़ गया, दीवार से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया। ज्यादा दर्द नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डर लगा। हान जुए ने उस तरफ देखा। वो एल्डर आयरन था। उसने अपनी गर्दन झुकाई और अपना दाहिना पैर जोर से हिलाया। वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। मेरी कीमिया की रेसिपी नीचे रख दो, एल्डर आयरन ने ठंडे स्वर में कहा। जिंग होंगशुआन ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम सचमुच वापस आ गए हो। एल्डर आयरन ने भावशून्यता से कहा, मैं बहुत देर से वापस आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था। पिछली बार जब मैं वापस आया था तो आते ही मैंने तुम दोनों को देखा था। इतने सालों में बाकी शिष्यों ने मेरे किसी भी मिशन को स्वीकार नहीं किया है, सिर्फ तुम दोनों ने ही किया है। जरूर कुछ गड़बड़ है। ये कहते हुए एल्डर आयरन ने अचानक जिंग होंगशुआन पर हमला बोल दिया और अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। उसकी हथेली में एक ताबीज था। जैसे ही जिंग होंगशुआन सहज रूप से उछली, एल्डर आयरन की हथेली से एक बिजली का बोल्ट निकला और उसे जकड़ लिया। एल्डर आयरन ने फिर जिंग होंगशुआन को लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई। लगभग तुरंत ही एल्डर आयरन ने कीमिया का नुस्खा वापस छीन लिया। जिंग होंगशुआन जमीन पर गिर पड़ी, उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। अपनी बढ़त का फायदा उठाकर एल्डर आयरन ने जिंग होंगशुआन का पीछा करना जारी रखा, जिससे वह भाग गई। दोनों एक एक करके तेजी से गायब हो गए। जमीन पर लेटे हुए हान जुए को उठने में हिचकिचाहट हुई। नहीं, अगर वह उठ भी गया तो शक से बच नहीं पाएगा। हान जुए ने भी भागने के बारे में सोचा, लेकिन ये बहुत खतरनाक था। उसे ये भी नहीं पता था कि कहाँ भागे, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। 1 घंटे बाद हान जुए अपनी पीठ खुजाने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी उसने अचानक मंडप की ओर आती एक आभा महसूस की। वह एल्डर आयरन था। हान जुए की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही वह मंडप में दाखिल हुआ, एल्डर आयरन ने उसे देखा और भौहें चढ़ा दीं। हान जुए को अचानक खांसी आई। एल्डर आयरन पास की एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए और चुपचाप उसे घूरने लगे। हान जुए ने अब तक का सबसे बेहतरीन और सबसे यथार्थवादी अभिनय कौशल दिखाया। उसने अपना सिर रगड़ा और उठ खड़ा हुआ। उलझन में इधर उधर देखते हुए एल्डर आयरन को देखकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। एल्डर आयरन, आप आखिरकार वापस आ गए। हान जुए ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और घबराहट से इधर उधर देखने लगा। उसने ध्यान से पूछा, तो चुड़ैल कहाँ गई? एल्डर आयरन ने भावशून्य होकर उसकी ओर देखा। हान जुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ और एल्डर आयरन के सामने अपना सिर झुका लिया, बेचैनी से। हान जुए जुआ खेल रहा था। वह जुआ खेल रहा था कि एल्डर आयरन ने जिंग होंगशुआन और उसके बीच बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसे पता चल गया तो हान जुए पूरी ताकत लगा देगा। उसने तुम्हें क्या बताया? एल्डर आयरन ने पूछा। हान जुए ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की और सच सच जवाब दिया। वह तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है। क्या मजाक है? एल्डर आयरन इतना गुस्सा हुआ कि हंस पड़ा। ये बच्चा जरूर दिवास्वप्न देख रहा होगा। उसने हान जुए को ध्यान से देखा। ये सच है, ये बच्चा वाकई बहुत सुंदर हो गया था। सिर्फ अपने रूप और नज़र के आधार पर वह उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से बिल्कुल भी कम नहीं था। बदलाव बहुत बड़े थे। क्या ऐसा हो सकता है? एल्डर आयरन ने अपना हाथ बढ़ाया और हान जुए की दाहिनी कलाई पकड़ ली और ध्यान से सोचने लगा। घबराया हुआ हान जुए किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। इस बच्चे में साधना या साधना की क्षमता नहीं है। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? एल्डर आयरन ने चुपचाप सोचा। हान जुए का भयभीत और चिंतित रूप देखकर वह अपने माता पिता के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और उसका मूड तुरंत चिड़चिड़ा हो गया।
वह झल्लाया, वापस सो जाओ। हान जुए ने राहत की सांस ली, जल्दी से झुककर प्रणाम किया, फिर मंडप से तेजी से बाहर चला गया। एल्डर आयरन कमरे को साफ करने लगा। अपने कमरे में वापस आकर हान जुए चुपचाप बिस्तर पर चला गया। चूंकि आपने जिंग होंगशुआन को कीमिया का नुस्खा चुराने में मदद नहीं की, इसलिए आपने तलवार की तकनीक अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। हान जुए का मूड अच्छा था। आखिरकार उसके पास एक जीवन रक्षक तकनीक थी। उसने तुरंत इसे विरासत में लेने का फैसला किया। उसके मन में यादों की एक लहर दौड़ गई। अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार को कोई युद्ध कला नहीं, बल्कि एक जादुई मंत्र माना जाता था। वह अपनी उंगली को तलवार की तरह लहरा सकता था और क्यूई आत्मा एक ब्लेड में बदल जाती थी। हान जुए तलवार चलाने की कला में बहुत कुशल था और एक ही रात में जादुई मंत्र में निपुण हो गया था। हालांकि उसने खुद को उजागर नहीं किया और कम ही दिखाई दिया। अगले दिन हान जुए के जागने के बाद उसने दूसरे सेवकों को ये कहते सुना कि झांग गे की मृत्यु हो गई है। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु एक दयनीय मौत थी, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। जड़ी बूटी के बगीचे की रखवाली करने वाला पुरुष साधक भी सुबह सुबह चला गया। ऐसा लग रहा था कि कल रात कुछ बड़ा हुआ था। हान जुए झांग गे के लिए शोक मनाने से खुद को रोक नहीं पाया। जिंग होंगशुआन की आपके प्रति सकारात्मक धारणा बढ़ गई है। वह आपकी साथी बन सकती है। आपके बारे में उसकी सकारात्मक राय 3.5 स्टार के स्तर की है। हान जुए दंग रह गया। वह मुझसे इतना स्नेही क्यों हो गई? हास्यास्पद। हालांकि जिंग होंगशुआन शायद फिलहाल फिर से प्रकट होने की हिम्मत नहीं करेगा और हान जुए शांति से साधना कर सकता था। आधे महीने बाद एल्डर आयरन फिर से जड़ी बूटी के बगीचे से चला गया। वह पिछले 10 सालों में ज्यादा बार बाहर जा रहा था। हान जुए ने ओल्ड मैन वांग से सुना कि एल्डर आयरन अपने जीवन के अंत के करीब पहुंच रहा है और अपनी आयु बढ़ाने के लिए जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा है। हर कोई हान जुए की तरह आसानी से सफलता हासिल नहीं कर सकता। एल्डर आयरन का साधना स्तर क्यूई शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर पर अटका हुआ था और आगे नहीं बढ़ सकता था। साधना क्षमता में यही अंतर था। एल्डर आयरन एक विशिष्ट नश्वर साधक था जो अपना भाग्य बदलना चाहता था। हान जुए ने मन ही मन प्रार्थना की, आशा करते हुए कि यह बुरा व्यक्ति रास्ते में ही मर जाएगा। उसके मन में ऐसा बुरा विचार इसलिए आया क्योंकि उसने देखा कि एल्डर आयरन के मन में अभी भी उसके प्रति 1 स्टार की नफरत थी। एल्डर आयरन एक संभावित दुश्मन था। पलक झपकते ही 2 साल बीत गए। 20 वर्षीय हान जुए ने चारों आध्यात्मिक जड़ों को चिशोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक विकसित कर लिया था। जब तक वह अपनी बिजली और अग्नि साधना क्षमता को चिशोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक विकसित कर लेता, तब तक वह नींव स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी शुरू कर सकता था। हालांकि जड़ी बूटियों के बगीचे के आसपास कोई बिजली या अग्नि आध्यात्मिक ची नहीं थी। हान जुए जानता था कि उसके जाने का समय हो गया है। उस रात वह चुपचाप चला गया। हान जुए के पास अभी भी 1000 उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थर थे जिन्हें उसे अभी निकालना था। यही साधना जगत की यात्रा में उसके आत्मविश्वास का स्रोत बने। रास्ते में हान जुए ने चलते हुए अपने आसपास की चीज़ों को खोजने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। वह जेड शुद्ध संप्रदाय के दर्शन करने और उसका शिष्य बनने के लिए तैयार था। जेड शुद्ध संप्रदाय शायद क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर किसी साधक को अस्वीकार नहीं करेगा। अगली सुबह हान जुए को आखिरकार जेड शुद्ध संप्रदाय मिल गया। संप्रदाय पहाड़ों के बीच एक घाटी में स्थित था। हवा में रहस्यमयी धुंध छाई हुई थी और द्वार के दोनों ओर 2 विशाल पत्थर की मूर्तियां थीं। वे किरण मूर्तियों जैसी लग रही थीं। वहीं रुको, हमें अपना संप्रदाय पास दिखाओ, जेड शुद्ध संप्रदाय के एक शिष्य ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। कुल 4 शिष्य जेड शुद्ध संप्रदाय के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे थे और वे सभी क्यूई शोधन क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। हान जुए ने छिपाने की क्रिया बंद कर दी और हाथ जोड़ लिए। मैं हान जुए हूँ, चिशोधन क्षेत्र के 9वें स्तर का एक दुष्ट साधक। क्या मेरे पास जेड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होने का कोई रास्ता है? चिशोधन क्षेत्र का 9वां स्तर। चारों शिष्यों के विचार तुरंत बदल गए। तलवार चलाने वाले शिष्य ने अपने बगल वाले शिष्य को बताया और दूसरा शिष्य तुरंत वहां से चला गया। जरा रुको, मैंने बाहरी संप्रदाय के संरक्षक को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है, तलवार चलाने वाले शिष्य ने कहा। हान जुए ने उसे धन्यवाद दिया। जेड शुद्ध संप्रदाय में एल्डर आयरन के अलावा कोई भी अन्य साधक उसका नाम नहीं जानता था। एल्डर आयरन अभी तक वापस नहीं आया था और हो सकता है कि वह बाहर ही मर गया हो, इसलिए हान जुए को अपनी पहचान उजागर होने की चिंता नहीं थी। वैसे भी उसने जेड शुद्ध संप्रदाय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया था, इसलिए उसे संप्रदाय में शामिल होने से कोई नहीं रोक रहा था। हान जुए को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, तभी एक बाहरी संप्रदाय का संरक्षक आया। वह भी क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। मैं जेड शुद्ध संप्रदाय का एक बाहरी संप्रदाय संरक्षक हूँ, यांग लुओ। भाई हान, क्या आप मुझे एक छोटी सी जांच करने दे सकते हैं?
पिछले कुछ वर्षों में दुष्ट साधकों ने कभी कभी जैड शुद्ध संप्रदाय में घुसपैठ करने की कोशिश की है, बाहरी संप्रदाय संरक्षक ने विनम्रता से अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा। हान जुए के पास कुछ भी नहीं था और वह जांच से नहीं डरता था। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। यांग लुओ इधर उधर टटोलने लगा। खोज पूरी करने के बाद उसने संदेह से पूछा, तुम्हारे पास भंडारण अंगूठी या भंडारण थैली भी क्यों नहीं है? हान जुए ने असहाय होकर कहा, यहाँ आते समय एक फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के दुष्ट साधक ने मुझ पर हमला किया था। जिंदा रहने के लिए। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम समझ गए हो। यांग लुओ चुप रहा और सहानुभूति से उसकी ओर देखने लगा। क्या तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दिखा सकते हो? यांग लुओ ने पूछा। हान जुए समझ गया, ये जांचने के लिए था कि कहीं वह कोई दुष्ट साधक तो नहीं है। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगली को तलवार की तरह चलाते हुए बगल की चट्टान की ओर इशारा किया। फुसफुसा। उसकी तर्जनी उंगली से आत्मा क्यूई की एक किरण निकली और चट्टानों में घुस गई। यांग लुओ की आंखें चमक उठीं। ये कैसा जादू है? उसने पूछा नहीं, लेकिन उसे एहसास हो गया कि हान जुए कोई दुष्ट साधक नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें पंजीकरण के लिए बाहरी संप्रदाय में ले जाऊंगा। अब से तुम जैड शुद्ध संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य हो। यांग लुओ मुस्कुराया। फिर वह हान जुए को घाटी में ले गया। चलते हुए हान जुए ने पूछा, बाहरी संप्रदाय के कितने शिष्य हैं? आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश के लिए क्या शर्तें हैं? बाह्य संप्रदाय में 2000 से ज्यादा शिष्य हैं। केवल वे ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं जो आधार स्थापना तक पहुंच चुके हैं। हालांकि आधार स्थापना बहुत कठिन है। हर 3 साल में संप्रदाय एक संप्रदाय प्रतियोगिता आयोजित करेगा। शीर्ष 3 को आधार स्थापना गोलियां दी जाएंगी। आधार स्थापना गोलियां 9वीं परत क्यूई शोधन क्षेत्र के साधक को आधार स्थापना क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। क्या आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्य हैं? मुझे इस बारे में निश्चित नहीं है। जैड शुद्ध संप्रदाय का आंतरिक संप्रदाय एक छोटे से संसार में स्थित है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैड शुद्ध संप्रदाय बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, जैड शुद्ध संप्रदाय महान यान में सबसे प्रतिष्ठित और स्थापित साधना संप्रदाय है। क्या जैड शुद्ध संप्रदाय में बिजली और अग्नि आध्यात्मिक क्यूई से साधना करने के स्थान हैं? बाहरी संप्रदाय में तो कोई नहीं है, लेकिन आंतरिक संप्रदाय में हो सकता है। अगर आपके पास वज्र साधना क्षमता है तो आप एल्डर हॉल में अपील कर सकते हैं। शायद वे कोई अपवाद बनाकर आपको आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश की अनुमति दे दें। इस तरह की दुर्लभ साधना क्षमताएं आमतौर पर संप्रदाय के लिए आपको विशेष रूप से पोषित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। यांग लुओ मन ही मन आश्चर्यचकित था। क्या ये हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास भी वज्र साधना क्षमता हो? हान जुए की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, जब तक मेरे पास वज्र साधना क्षमता है? यांग लुओ ने सिर हिलाया। भाई यांग, क्या आप मुझे नामांकित कर सकते हैं? अगर मैं आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर सकता हूं, तो मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा, हान जुए ने धीमी आवाज में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली में चिंगारियां चमक उठीं। यांग लुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। जेड प्यो सेक्ट के बाहरी संप्रदाय के संरक्षक यांग लुओ आपके बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार। यांग लुओ हंसा। चूंकि आप मुझे पहले से ही भाई कह रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे इस मामले में आपकी मदद करनी होगी। मैं एक अपवाद बनाकर एल्डर हॉल को यह समझा दूंगा। धन्यवाद भाई यांग, मैं बहुत आभारी हूँ। जरूर जरूर। यांग लुओ 20 वर्षों से चिशोधन क्षेत्र के 9वें स्तर में फंसा हुआ था। उसके लिए अपनी साधना में और अधिक प्रगति करना बहुत कठिन था। वह केवल संबंध स्थापित कर सकता था। यांग लुओ का अनुसरण करते हुए हान जुए ने रास्ते में कई बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को ध्यान करते देखा। बाहरी संप्रदाय ने शिष्यों के लिए विशेष साधना स्थल और गुफा निवास निर्धारित नहीं किए थे। सभी ने बस अपनी श्वास तकनीकों का अभ्यास करने के लिए एक जगह ढूंढ ली थी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी थी। जल्द ही हान जुए बाहरी संप्रदाय की इमारतों में पहुंच गया। ज्यादातर इमारतें एल्डर आयरन की इमारतों से काफी मिलती जुलती थीं और प्राचीन लग रही थीं। सड़कों पर कई शिष्य भी थे। साधकों के अलावा नश्वर भी थे। पता चला कि साधना संप्रदाय में कई नश्वर दास भी थे। दासों की जरूरत सिर्फ किमियागरों को ही नहीं थी। नश्वर लोग भी उनकी सेवा करने को तैयार थे। कम से कम उन्हें किसी भी जानलेवा स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे अपना पेट भर सकेंगे। वृद्ध कक्ष घाटी के मध्य में स्थित था। इसकी 4 मंजिलें थीं और पूरा स्थान एक अजीब सी खुशबू से भरा हुआ था। हान जुए यांग लुओ के पीछे पीछे अंदर गया। यांग लुओ काउंटर पर गया और बोला, एक 9वें स्तर का क्यूई शोधन क्षेत्र साधक हमारे जैड शुद्ध संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। पहली मंजिल बड़ी नहीं थी और काउंटर पर सिर्फ एक बूढ़ा आदमी था। बूढ़े आदमी ने हान जुए की ओर देखा, जिससे वह बेकाबू होकर तनाव में आ गया। वह उस बूढ़े आदमी के साधना स्तर का पता नहीं लगा सका।
क्या वह एक आधार स्थापना क्षेत्र साधक हो सकता है? अरे! बूढ़े आदमी ने जवाब दिया और अपने पीछे लकड़ी के कैबिनेट से एक छोटा आयताकार लकड़ी का टुकड़ा लेने के लिए मुड़ा। यांग लुओ ने धीमी आवाज में पूछा, क्या प्रथम एल्डर यहाँ हैं? इस व्यक्ति में वज्र साधना क्षमता है और वह आंतरिक प्रांगण में प्रवेश करना चाहता है। वज्र साधना क्षमता। वृद्ध व्यक्ति ने आश्चर्य से हान जुए को देखा। उसने हाथ हिलाया। हान जुए तुरंत वृद्ध व्यक्ति के पास गया। साथ ही उसने तंत्र से केवल अपनी वज्र, अग्नि और वायु साधना क्षमताएं प्रकट करवाईं। त्रिगुण साधना क्षमता। वृद्ध व्यक्ति चौंक गया। त्रिगुण साधना क्षमता। यांग लुओ को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वह थोड़ा ईर्ष्यालु लग रहा था। पहले अपना पंजीकरण कराओ, तुम फिलहाल एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य रहोगे। जब प्रथम एल्डर लौटेंगे तो मैं उन्हें इस बारे में बताऊंगा, वृद्ध व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। हान जुए ने पंजीकरण शुरू कर दिया। उसके बाद हान जुए को संप्रदाय पास एक भंडारण थैला, एक जेड शुद्ध संप्रदाय दाववादी वस्त्र, 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और क्यूई संघनन गोलियों की एक बोतल मिली। यांग लुओ ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए अपने घर से ज्यादा दूर नहीं एक लकड़ी के घर में रहने की व्यवस्था की। ठीक है भाई हान, पहले आपको आराम करना चाहिए। कोई खबर आने पर आपको सूचित कर देगा। मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। यांग लुओ मुस्कुराया। हान जुए ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसे जाते हुए देखा। यांग लुओ का व्यवहार उसे बहुत वास्तविक लगा। यह उपन्यासों में लिखे गए व्यवहार से अलग था। अगर यांग लुओ उसके साथ अच्छे संबंध बनाना भी चाहता तो भी वह जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश नहीं करता। वे सभी साधक थे। वह सिर्फ इसलिए मूर्ख नहीं बनने वाला था क्योंकि हान जुए में बेहतर क्षमता थी। हान जुए ने दरवाज़ा बंद किया और साधना शुरू कर दी। आखिरकार वह बिना किसी चिंता के साधना कर सका। फिर से कुछ आश्चर्यजनक हुआ। वह वास्तव में यहाँ आध्यात्मिक क्यूई की आग को महसूस कर सकता था। हान जुए ने पहले अपनी अग्नि साधना क्षमता को चिशोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक विकसित करने का निर्णय लिया। सामान्यतः साधक साधना के लिए केवल एक ही तकनीक चुनते थे। अधिकांश साधना तकनीकों में केवल एक ही तात्विक गुण होता था। बहुत कम लोग हान जुए की तरह 6 तात्विक गुणों के साथ साधना करते थे। हान जुए की साधना क्षमता उत्कृष्ट थी और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती थी। उसे बलवान होने का एहसास अच्छा लगता था। अधिक सटीक रूप से यह उसकी आयु बढ़ने का एहसास था। जब हान जुए ने गुण पैनल देखा तो उसका पहला विचार हमेशा के लिए जीने का था। उसे प्रसिद्धि या धन की चाह नहीं थी। वह किसी सुंदरी से विवाह नहीं करना चाहता था। वह बस बहुत लंबा जीवन जीना चाहता था। वह किसी जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होकर फिर से कम उम्र में मरना नहीं चाहता था। मेरी साधना क्षमता के साथ मुझे जोखिम उठाने और अवसरों की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगन से साधना करनी चाहिए और कभी परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए। अगर मैं अपने दुश्मनों को भड़काने से बच सकता हूं तो मुझे उन्हें तब तक नहीं भड़काना चाहिए जब तक वे मुझे मारना न चाहें। हान जुए ने मन ही मन सोचा। ... पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। हान जुए की अग्नि साधना क्यूई शोधन क्षेत्र के 4थे स्तर तक पहुंच गई थी। बाहरी संप्रदाय के प्रथम एल्डर अंततः लौट आए और यांग लुओ व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचित करने आए। हान जुए ने अपना सामान समेटा, अपनी कमर पर सामान रखने वाला थैला बांधा और उनके पीछे एल्डर हॉल में चले गए। शुरू में एल्डर हॉल इस मामले को भूल ही गया था। मैं संयोग से आपके दरवाजे के पास से गुजरा और देखा कि आप अभी भी साधना कर रहे थे, इसलिए मुझे अचानक ये बात याद आ गई। मुझे यकीन है कि प्रथम एल्डर को आप जैसा मेहनती साधक पसंद आएगा। यांग लुओ मुस्कुराए। उनका स्वर प्रशंसा से भरा था। हान जुए ने आधे साल तक अपना दरवाज़ा नहीं खोला। अगर अंदर आध्यात्मिक क्यूई का उतार चढ़ाव न होता तो दूसरे लोग सोचते कि यह एक खाली कमरा है। हान जुए मुस्कुराया और बोला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई यांग। अगर भविष्य में मुझे और फाउंडेशन स्थापना गोलियां प्राप्त करने का मौका मिला तो मैं आपके लिए ज़रूर एक लाऊंगा। एल्डर हॉल। हान जुए की मुलाकात प्रथम एल्डर से हुई। प्रथम एल्डर मोटे ताजे थे और मैत्रेय बुद्ध जैसे दिखते थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखें 2 रेखाओं में मुड़ी हुई थीं। उन्होंने हान जुए को परखा और संतोष से कहा, उनका स्वभाव आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों जैसा और लगभग एक कुलीन शिष्य के बराबर है। जेड शुद्ध संप्रदाय का वस्त्र नीली धारियों वाला सफ़ेद था। हान जुए ने इसे पहनने के बाद उनका आकर्षण पूरी तरह से निखर गया। वे बिल्कुल भी नौकर जैसे नहीं लग रहे थे। यहाँ आते हुए कई महिला साधिकाओं ने उन्हें झांक कर देखा। मेरी तुलना कुलीन शिष्यों से नहीं की जा सकती, हान जुए ने विनम्रता से कहा। महापुरुष मुस्कुराए और बोले, चलो मेरे पीछे आंतरिक संप्रदाय में चलो। अगर तुम आंतरिक संप्रदाय में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें एक गुरु ढूंढना होगा। आंतरिक संप्रदाय में 18 शिखर और 18 मिशनरी बुजुर्ग हैं। अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो तुम सीधे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बन सकते हो। अगर नहीं तो तुम केवल बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो और जल्द से जल्द फाउंडेशन स्थापना तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हो। मैं समझ गया।
फिर वे दोनों एल्डर हॉल से चले गए। काउंटर पर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से अपनी जीभ चटकाए। इस बच्चे की अग्नि गुण आध्यात्मिक ऊर्जा काफी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि वह आधे साल से लगन से साधना कर रहा है। यांग लुओ हंसा। ये सही है, उसने एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसमें अच्छी प्रतिभा है और वह लगन से साधना करने को तैयार है। कौन जाने, भविष्य में वह एक उत्कृष्ट शिष्य भी बन जाए। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने और कुछ नहीं कहा। वह 100 साल से भी ज्यादा समय से यहाँ था और उसने हान जुए से भी ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को देखा था। वह बस थोड़ा भावुक हुआ, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। ... रास्ते में उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रथम एल्डर का पीछा करते हुए हान जुए घाटी के कोने में एक टेलीपोर्टेशन संरचना पर पहुंचा। कई शिष्य इस जगह की रखवाली कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन संरचना बिल्कुल एक वेदी जैसी थी। यह एक गोलाकार पत्थर का मंच था जिस पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। चारों तरफ पत्थर के खंभे खड़े थे और उन पर कई अनियमित निशान थे जिनका इस्तेमाल खास तौर पर स्पिरिट स्टोन डालने के लिए किया जाता था। हान जुए पहली बार टेलीपोर्टेशन संरचना का इस्तेमाल कर रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन खुद को शर्मिंदा होने के डर से उसने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने स्पिरिट स्टोन रखना शुरू कर दिया। आप किस तरह की प्रशिक्षण शैली पसंद करते हैं? प्रथम एल्डर ने अचानक पूछा। प्रशिक्षण देने वाले बुजुर्गों के अलग अलग व्यक्तित्वों के कारण विभिन्न चोटियों की संस्कृतियां अलग अलग हैं। कुछ प्रतिस्पर्धी हैं, कुछ शांत हैं और कुछ साल भर मिशन पर रहते हैं। हान जुए ने उत्तर दिया, मैं एक कम प्रोफाइल साधक हूँ। मुझे भीड़ पसंद नहीं है और मुझे हाई प्रोफाइल होना भी पसंद नहीं है। प्रथम बुजुर्ग ने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और कहा, तो मैं तुम्हें पहले जेड शांत शिखर पर ले जाऊंगा। इसी समय टेलीपोर्टेशन संरचना सक्रिय हो गई और एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जिससे हान जुए ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हान जुए को भारहीनता का एक तीव्र एहसास हुआ। कोई भी अन्य प्राणी उल्टी कर देता। लगभग 3 सेकंड बीत गए। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं और उसने एक पर्वत शिखर देखा जो बादलों तक पहुंच रहा था। बादलों का सागर उसकी दृष्टि में भर गया और उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बादल पर खड़ा हो। उसके पैरों के नीचे टेलीपोर्टेशन संरचना थी और उसके सामने एक पत्थर की सीढ़ी थी जो शहर की ओर जाती थी। ये शहर आसपास की 18 पर्वत चोटियों की तुलना में एक निचली चोटी पर स्थित था। हालांकि जब हान जुए ने टेलीपोर्टेशन संरचना से नीचे देखा तो वह 10,000 फुट ऊंची चट्टान जैसा लग रहा था। बादलों और धुंध के कारण वह जमीन नहीं देख पा रहा था। निचली चोटी पर स्थित शहर बहुत बड़ा था। कई साधक अपनी तलवारें लिए आकाश में उड़ते दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि तरह तरह के खूंखार पक्षी भी थे। यह जेड सेक्ट का आंतरिक संप्रदाय है। आप यहाँ मिशन कर सकते हैं और अपना वेतन प्राप्त कर सकते हैं। आप अंदर व्यापार भी कर सकते हैं। प्रथम बुजुर्ग ने गर्व भरे स्वर में आंतरिक संप्रदाय का परिचय दिया। हान जुए दंग रह गया। उसने सोचा था कि जेड शुद्ध संप्रदाय साधना नाटकों की तरह एक छोटा संप्रदाय है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा। उसे लगा कि वह एक अमर लोक में पहुंच गया है। उसने सचमुच जेड शुद्ध संप्रदाय की ताकत को कम करके आंका था। आखिरकार वह पिछले 20 सालों से जड़ी बूटियों के बगीचे में रह रहा था और उसकी गतिविधियां 2 किलोमीटर के दायरे तक ही सीमित थीं। उसे पिंजरे में बंद पक्षी कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रथम बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। हान जुए को लगा कि कोई उसे उठा रहा है और वह लगभग गिर ही गया। उसने नीचे देखा और अपने पैरों के नीचे एक विशाल लौकी देखी। दृढ़ रहो, अगर तुम गिरे तो तुम मर जाओगे, भले ही तुम क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर पर ही क्यों न हो। प्रथम बुजुर्ग खिलखिलाकर हंसे। हान जुए ने जल्दी से अपने पैरों के तलवों को आध्यात्मिक शक्ति से ढक लिया ताकि वह लौकी की सतह से चिपक जाए। विशाल लौकी उन्हें ऊंची चोटियों में से एक की ओर ले गई। अन्य विशाल चोटियों पर शिष्य आते जाते रहते थे और केवल यही एक निष्क्रिय लग रही थी। जेड शांत शिखर की प्रशिक्षक वरिष्ठ परिशी जुवान हैं। उनकी साधना का स्तर अथाह है। उन्हें एकांत में, शांति और मौन में साधना करना पसंद है। इसलिए जेड शांत शिखर जीवंत नहीं है। इसके अलावा वह अपने शिष्यों को एक दूसरे के प्रति भावनाएं विकसित करने और साथी बनने की अनुमति नहीं देती। इसलिए वहाँ बहुत कम शिष्य हैं। जेड शांत शिखर पर रहने वाले शिष्य मूलतः सभी तपस्वी हैं, महान वरिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा। हान जुए ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, सचमुच ये बहुत अच्छा है। वह महिला साधकों के परेशान करने से डरता था। आखिरकार उसका आकर्षण अद्वितीय था। प्रथम वरिष्ठ ने अपना सिर हिलाया और हंसा। जेड शुद्ध संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के प्रथम वरिष्ठ की आपके बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार। हान जुए के सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। वह चकित रह गया। जल्द ही वे जेड शांत शिखर के महल परिसर में पहुंच गए और सीधे मुख्य हॉल की ओर उड़ गए। जब प्रथम एल्डर दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो उसका मुंह थोड़ा सा हिला। वह शायद किसी ध्वनि संचार तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था।
धमाका, सामने का दरवाज़ा खुला। प्रथम एल्डर हान जुए को अंदर ले गए। हॉल अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर गए, दोनों तरफ के तेल के दीपक जल उठे। हान जुए की नज़र सामने ध्यान कर रही दो आकृतियों पर पड़ी। दो साधिकाएं। एक साधिका ने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और उसका व्यवहार बहुत सुंदर था। उसका रूप अत्यंत सुंदर था। वह शायद परीशी शुवान थी। उसके पीछे खड़ी साधिका कोई शिष्या होनी चाहिए। उसका स्वभाव और रूप रंग बिल्कुल अलग था, फिर भी वह बहुत सुंदर थी। परीशी शुवान ने अपनी आंखें खोलीं और हान जुए की ओर देखा। जैसे ही प्रथम वृद्ध पास आए, वे मुस्कुराए और बोले, इस बालक का नाम हान जुए है। वह एक भ्रमणशील साधक है, जिसकी साधना क्षमता त्रिगुणात्मक है और उसमें दुर्लभ वज्र साधना क्षमता भी है। यहाँ आते समय मैंने पूछा और पता चला कि उसे शांत और शांतिपूर्ण प्रशिक्षण क्षेत्र भी पसंद हैं। वह ज्यादा चर्चित नहीं होना चाहता। हान जुए ने सिर झुकाया। चांग युए ने आपके बारे में एक सकारात्मक धारणा बना ली है। वर्तमान अनुकूलता 2 सितारे। बस यूं ही 2 सितारे। कितना उथला। हान जुए ने मन ही मन शिकायत की और घबरा गया। जैद शांत शिखर अपने नाम के अनुरूप नहीं है। क्या सभी शिष्याएं इतनी हताश हैं? परीशी शुवान ने अपना मुंह खोला और चेतावनी दी, अगर तुम मेरे शिखर पर आ गए तो मैं तुम्हारे साथ दूसरों से बेहतर व्यवहार नहीं करूंगी। सब कुछ तुम पर निर्भर करेगा। साधना के मामले में मैं तुम्हें सिखाने में कोई कोताही नहीं बरतूंगी, लेकिन अगर तुम ढीले पड़ गए तो मैं तुम्हें शिखर से भगा दूंगी। हान जुए ने तुरंत वादा किया, जब तक कोई निर्देश नहीं है मैं 100 साल के लिए एकांतवास में जा सकता हूं और कभी अपना घर नहीं छोड़ सकता। सच में? बिल्कुल सच। परीशी शुवान को तुम्हारे बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा। चांग युएर की तुम्हारे प्रति अनुकूलता कम हो गई है। वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा। हान जुए के सामने शब्दों की पंक्तियां प्रकट हुईं। वह चांग युआ को नीची नज़रों से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या तुम प्यार के लिए इतने बेताब हो? ये साधना की भूमि है। क्या तुम कोई मंत्र जानते हो? मुझ पर आक्रमण करो, मुझे अपनी क्षमता दिखाओ, परीशी जुबान ने पूछा। हान जुए ने सिर हिलाया और पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। यह जैद शांत शिखर उसे बहुत भाता था। अगर कोई और शिखर होता तो वह चांग युए जैसी महिला साधकों से बहुत परेशान होता। हान जुए निश्चित रूप से हृदयहीन नहीं था। उसे भी औरतें पसंद थीं, लेकिन औरतें निश्चित रूप से जीवनकाल जितनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। अभी वह केवल साधना करना चाहता था। वासना एक छिपी हुई छुरी है। एक बार जब उसकी साधना एक असाधारण अवस्था में पहुंच जाती तो वह खेलने के लिए कुछ साथियों का पालन पोषण कर पाता। हालांकि वह अपनी सच्ची भावनाओं का इस्तेमाल नहीं करता, वह केवल उनके साथ मिलकर साधना करता। हान जुए ने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की और अपना दाहिना हाथ परीशी जुबान की ओर तान दिया। उसकी 5 उंगलियों से तलवार क्यू फूट पड़ी और हथेली के आकार की तलवार क्यू में परिवर्तित हो गई, जो बिजली की तरह परीशी जुबान की ओर झपटी। जैसे ही वह परीशी जुबान को छूने ही वाली थी, तलवार क्यू हवा में विलीन हो गई। परीशी जुबान के सुंदर बाल लहराने लगे। चांग युएर की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 2 सितारे। हान जुए ने नोटिफिकेशन देखा और परीशी जुबान के बोलने का इंतजार किया। परीशी जुबान ने पूछा, क्या यही एक चाल है जो तुम्हें पता है? हाँ। हान जुए बहुत ईमानदार था। वह खुद को बेहतर दिखाने का दिखावा नहीं करना चाहता था। ये तलवारबाजी बुरी नहीं है। ठीक है, तुम जैद शांत शिखर पर ही रुक सकते हो। परीशी जुबान ने थोड़ा सिर हिलाया। महापुरुष हंसे, तो फिर मुझे तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। उसने हान जुए की तरफ सिर हिलाया और चला गया। परीशी जुबान ने हान जुए को घूरते हुए कहा, क्या तुम घुटने टेक कर मुझे अपना गुरु नहीं मानोगे? हान जुए को होश आया और वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शिष्य हान जुए गुरु को नमस्कार करते हैं। गुरु अमर रहें। परीशी जुबान हंसे बिना नहीं रह सकी। क्या तुम मुझे महारानी समझते हो? हान जुए ने ऊपर नहीं देखा। परीशी जुबान ने मन ही मन सोचा, ये बच्चा बहुत अच्छा व्यवहार करता है। इसका स्वभाव भी बुरा नहीं है। उसने अपनी आस्तीन से एक टोकन निकाला और चांग युए र को दे दिया। अपने कनिष्ठ को आंतरिक संप्रदाय में ले आओ ताकि उसका पंजीकरण हो सके और उसके लिए एक गुफा निवास की व्यवस्था हो सके। जी हाँ, गुरु। चांग युए र सावधानी से खड़ी हो गई। हान जुए ने खड़े होकर प्रणाम किया, फिर चांग युए र के साथ चली गई। जैसे ही वे महल से बाहर निकले, उनके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कनिष्ठ हान, मेरा नाम चांग युए र है। अब से आप मुझे वरिष्ठ चांग कह सकते हैं। आप नए हैं, इसलिए अगर आपको कुछ समझ न आए तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। चांग युए र मुस्कुराए और हान जुए की नज़रों से मिली। उसे कोई शर्म नहीं आई और वह सीधे उसे देखती रही। हान जुए ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और कहा, शुक्रिया सीनियर चांग। मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप मुझे कभी भी बता सकते हैं।
हे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वह बाकी पुरुष सीनियर्स और जूनियर्स से ज़्यादा खूबसूरत हैं। चांग ह्यूए एर पहली बार इतने खूबसूरत आदमी से मिली थी और उसके व्यवहार और व्यक्तित्व ने उसे बातचीत में बहुत सहज बना दिया था। उसने मन ही मन कसम खाई कि उसे जूनियर हान की रक्षा करनी है और उसे तंग नहीं होने देना है। वे दोनों बातें करते और हंसते हुए चट्टान के किनारे तक गए। चांग ह्यूए एर ने अपनी उड़ती हुई तलवार निकाली और हान जुए को अपने पीछे खड़ा कर दिया, उसे अपनी कमर से लगा लिया। हान जुए हिचकिचाए, तुम्हारे अलावा बाकी पुरुष जूनियर्स को मुझे कमर से पकड़ने का मौका नहीं मिलता। चांग ह्यूए एर ने नाक भान से कुड़ी, लेकिन असल में हान जुए ही वह पहला पुरुष जूनियर था जिससे वह मिली थी। पूरे जैद सेरीन पीक में सिर्फ हान जुए ही उससे जूनियर था। जैद सेरीन पीक को एक नया शिष्य मिले हुए बरसों हो गए थे। चूंकि वह पहले ही यह कह चुकी थी, हान जुए दिखावा नहीं करना चाहता था। उसे मानना ही पड़ा कि सीनियर चांग की कमर पतली है। ... 2 घंटे बाद चांग ह्यूए हान जुए को एक गुफा के द्वार पर ले गया और कहा, अंदर तुम्हारा गुफा निवास है। मेरा गुफा निवास इसके ठीक बगल में है। तुम शांति से साधना कर सकते हो। इतना पास। हान जुए ने उस दिशा में देखा जिस ओर उसने इशारा किया था। उसकी गुफा का प्रवेश द्वार 100 मीटर दूर था। हान जुए ने मन ही मन आह भरी, लेकिन फिर भी उसने चांग ह्यूए को धन्यवाद दिया। दोनों ने विदाई ली। गुफा में प्रवेश करने के बाद हान जुए ने गुफा की दीवार पर एक घुंडी देखी। इसे घुमाने के बाद गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर का दरवाज़ा बंद हो गया। इसके तुरंत बाद गुफा जगमगा उठी। वह सुरंग के अंत की ओर चला गया। गुफा लगभग 100 वर्ग मीटर में फैली थी। वहाँ एक बिस्तर, एक मेज़ और एक लकड़ी की अलमारी थी। उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। हान जुए बिस्तर पर बैठ गया और नए प्राप्त आंतरिक संप्रदाय के भंडारण बैग को बाहर निकाला। आंतरिक संप्रदाय का भंडारण बैग बाहरी संप्रदाय के भंडारण बैग से 10 गुना बड़ा था। इसमें 100 घन मीटर जगह थी। उसे जैद सेरेन पीक का ताओवादी वस्त्र, एक उड़ती हुई तलवार तकनीक पुस्तिका, जैद सेरेन पीक का टोकन, 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और क्यूई संघनन गोलियों की एक बोतल मिली। चांग ह्यूए एर के माध्यम से हान जुए ने सीखा कि एक उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। एक मध्यम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होता है। स्पिरिट स्टोन का उपयोग साधना या मुद्रा के लिए किया जा सकता है। उसने तुरंत अपने गुण पैनल से 1000 उच्च श्रेणी के आत्मिक रत्न निकाले और उन्हें अपने भंडारण बैग में रख लिया। आत्मिक रत्नों की यह मात्रा हान जुए को धनवान बनाने के लिए पर्याप्त थी। एक अमर सम्राट का वंशज होने का सौभाग्य सचमुच अद्भुत था। उसे शुरू से ही 1000 उच्च श्रेणी के आत्मिक रत्न दिए गए थे। हान जुए ने अपना गुण पैनल खोला और अपने पारस्परिक संबंधों की जांच की। चांग ह्यूए द्वितीय चरण का आधार स्थापना क्षेत्र। वह आपको अपने छोटे भाई की तरह मानती है। वर्तमान अनुकूलता 2 सितारे। परिशी जुबान नवजात आत्मा क्षेत्र का तीसरा स्तर। आपके गुरु आपके स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा। मेरे साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार करती है। हान जुए अवाक रह गया। अनुकूलता का मतलब प्रेमपूर्ण स्नेह नहीं था। वह अपने बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था। हालांकि वह परिशी जुबान की साधना से बहुत हैरान था। वह एक नवजात आत्मा क्षेत्र की साधक थी। बाहरी संप्रदाय का प्रथम वरिष्ठ केवल आधार स्थापना क्षेत्र में था। क्यूई शोधन, आधार स्थापना, स्वर्ण कोर और नवजात आत्मा क्षेत्र, ये सभी वे क्षेत्र थे जिनके बारे में वह अब तक जानता था। दूसरे शब्दों में, परिशी जुबान अब तक की सबसे शक्तिशाली साधक थी जिसका उसने सामना किया था। बुरा नहीं। हान जुए ने खुशी से सोचा। उसने अपना सामान समेटा और उड़ती तलवार तकनीक की नियमावली पढ़ने लगा। उसे उड़ती तलवार तकनीक में निपुण होना था, अन्यथा जब भी उसे पहाड़ से नीचे उतरना होता, उसे अपने वरिष्ठ की पतली कमर से लिपटना पड़ता। उसकी उत्कृष्ट तलवार तकनीक प्रतिभा ने उसे 1 घंटे में उड़ती तलवार तकनीक में निपुण बना दिया। उसने उड़ती तलवार पर खून टपकाया ताकि वह उसे स्वामी के रूप में पहचान सके। यह विधि पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्गों में दर्ज है। सब कुछ हो जाने के बाद वह गुफा निवास से बाहर निकला और अपनी उड़ती तलवार पर पैर रखा। वह उड़ती तलवार की तकनीक से परिचित होने के लिए जैद शांत शिखर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जैद शांत हॉल में परिशी शुवान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उन पर एक अजीब सी नज़र पड़ी। क्या ये सचमुच पहली बार है जब इस बच्चे ने उड़ती तलवार की तकनीक की साधना की है? उसने पहले हान जुए और चांग ह्यूए की बातचीत पर कान लगाए थे। क्या वह झूठ बोल रहा था? अगर वह झूठ बोल रहा था, तो वह अचानक अपनी उड़ती तलवार की तकनीक अब क्यों दिखा रहा है? परिशी शुवान इसे समझ नहीं पाए और उसने कुछ देर और देखने का फैसला किया। हान जुए के दर्जनों चक्कर लगाने के बाद वह साधना करने के लिए जल्दी से अपने गुफा निवास में लौट आया। उसने अपनी अग्नि आध्यात्मिक शक्ति की साधना शुरू कर दी।
आप सफलतापूर्वक जेड शुद्ध संप्रदाय के आंतरिक शिष्य बन गए हैं और संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद अपनी पहली साधना शुरू कर दी है। आप निम्नलिखित विकास पथ चुन सकते हैं। पथ 1, प्रतिष्ठा अंक अर्जित करें और जेड शांत शिखर को सबसे मजबूत शिखर बनाएं। आप एक अद्वितीय उपकरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परी शी जुबान को नाराज कर सकते हैं। 2, कम प्रोफाइल रखें और साधना करें। यदि आप परी शी जुबान की मान्यता प्राप्त कर लेते हैं तो आप एक गति तकनीक पुस्तिका प्राप्त कर सकते हैं। हान जुए ने देखा और अपना माथा पीट लिया। क्या बकवास है। जेड शांत शिखर को सबसे मजबूत शिखर बनाने का मतलब परी शी जुबान को नाराज करना होगा। उसका स्वामी बहुत अजीब था। क्या वह एक दुष्ट साधक जासूस है? हान जुए ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, चुपचाप दूसरा विकल्प चुना। उसे अद्वितीय उपकरणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह बस लगन से साधना करना चाहता था। ... पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। हान जुए ने अपनी अग्नि साधना क्षमता को क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित कर लिया। अब बस वज्र आत्मा क्यूई ही बची थी। हालांकि वह जेड शांत शिखर पर किसी भी वज्र आध्यात्मिक क्यूई को प्राप्त नहीं कर सका। हान जुए व्यथित था और उसने अपने गुरु से मिलने का निश्चय किया। वह तुरंत उठा और गुफा से बाहर निकल गया। उसने उड़ती तलवार की तकनीक का अभ्यास किया और तेजी से जेड शांत हॉल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। वह दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, गुरुजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की। उसे यकीन था कि परी शी जुबान उसे सुन सकती है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुल गया। हान जुए मध्यम गति से हॉल में चला गया। वह परी शी जुबान के पास गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, मैंने अपनी वायु साधना क्षमता और अग्नि साधना को क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक विकसित कर लिया है। फाउंडेशन स्थापना की ओर बढ़ने से पहले मेरे पास केवल वज्र आत्मा क्यूई की कमी है। गुरु, कृपया मुझे बताएं कि मैं वज्र आत्मा क्यूई कहाँ पा सकता हूँ। परी शी जुबान ने आंखें खोलीं और भौहें चढ़ा लीं। क्या आप तीनों प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियों की साधना करना चाहते हैं? 3 नहीं, मैं 6 तत्वों की साधना कर रही हूँ। हाँ गुरु, हान जुए ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। परी शी जुबान ने धीरे से कहा, यह कोई आसान रास्ता नहीं है। आपके सामने आने वाला स्वर्गीय संकट भी दूसरों से ज्यादा प्रबल होगा। आप पहले एक प्रकार की आध्यात्मिक क्यूई की साधना कर सकते हैं। स्वर्णिम कोर क्षेत्र में पहुंचने के बाद दूसरी आध्यात्मिक क्यूई की साधना करने में देर नहीं लगेगी। मैं इसी तरह आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि यह मुश्किल है, मुझे विश्वास है कि अपनी इच्छाशक्ति से मैं सफल हो सकती हूँ। मैं अपना सारा समय साधना में लगाने को तैयार हूँ, हान जुए ने उत्तर दिया। परी शी जुबान ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया, जिसका मतलब था कि अभी भी एक मौका था। परी शी जुबान ने उसे घूरते हुए कहा, आंतरिक संप्रदाय में एक टेलीपोर्टेशन संरचना है जो थंडर स्पिरिचुअल पूल की ओर जाती है। हालांकि थंडर स्पिरिचुअल पूल में एक दिन रुकने के लिए 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की जरूरत होती है। पहली नज़र में ये सस्ता लग रहा था, लेकिन साधकों के लिए एक दिन कैसे काफ़ी हो सकता था। हान जुए ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। मैं तुरंत वहां जा रहा हूं। ये कहकर वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और चला गया। परी शी जुबान मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें बंद करके साधना जारी रखी। ... जब हान जुए आंतरिक संप्रदाय नगर में पहुंचा तो उसने एक महिला शिष्या को रोका और पूछा, वरिष्ठ, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। थंडर स्पिरिचुअल पूल कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकती हैं? उस तरफ, सड़क के अंत में। जिस जगह पर थंडर लिखी लालटेनें हैं, वही थंडर स्पिरिचुअल पूल है। धन्यवाद जूनियर। हान जुए जल्दी से चला गया, उसे बातचीत शुरू करने का कोई मौका नहीं दिया। जहां भी लोग होंगे वहां मुसीबत होगी। वह जितने कम दोस्त बनाएगा उतनी ही कम मुसीबतें उसे घेरेंगी। दोस्त क्या होते हैं? हम एक दूसरे की मदद करते हैं और हम दोस्त हैं। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुसीबत है। 10 मिनट बाद हान जुए को थंडर स्पिरिचुअल पूल मिल गया। मंडप में प्रवेश करते ही उसने भीतरी आंगन में एक टेलीपोर्टेशन संरचना देखी। उसने 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाले। वह वहां 3 साल तक रहने वाला था। अगर वह जल्दी चला जाता तो वह बचे हुए समय के लिए पैसे वापस मांग सकता था। जेड प्यो सेक्ट अपने शिष्यों को कभी धोखा नहीं देता। यहाँ काम करने वाले शिष्य मिशन पूरा करने के लिए आते थे। थंडर स्पिरिचुअल पूल का मालिक एक बुजुर्ग था, इसलिए यहाँ कोई भी परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ काम करने वाले शिष्य हान जुए की उदारता से थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हालांकि थंडर साधना की क्षमता दुर्लभ थी, जेड प्यो सेक्ट के पास इसके साथ कुछ से ज्यादा शिष्य थे। जब उसने फिर से आंखें खोलीं तो हान जुए गर्म हवा से भरे एक कुंड के पास दिखाई दिया। दृश्यता कम थी, गरजते बादल बहुत नीचे थे और उसे लगा कि वह हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकता है। उसके अलावा एक और साधक पहले से ही पास में ध्यान कर रहा था। गरजते आध्यात्मिक कुंड में इधर उधर मत भटको।
तुम केवल कुंड के पास ही साधना कर सकते हो। अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे और बिजली गिरने से मारे जाओगे तो तुम इसके लायक हो। पीछे से एक ठंडी खर्राट आई। हान जुए ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह एक विशाल वृक्ष था। इसके मुख्य तने पर व्यंग्य से भरा एक मानवीय चेहरा था। एक वृक्ष आत्मा। हान जुए ने उसकी ओर सिर हिलाया और फिर ध्यान करने के लिए किनारे चला गया। गरजते आध्यात्मिक कुंड में तुरंत सन्नाटा छा गया और केवल गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हान जुए को यहाँ बहुत सारी गड़गड़ाहट आध्यात्मिक क्यूई देखकर सुखद आश्चर्य हुआ, जिससे उसकी गड़गड़ाहट आध्यात्मिक ऊर्जा की साधना में प्रगति अन्य आध्यात्मिक ऊर्जाओं की साधना की तुलना में बहुत तेज हो गई। वाह, हान जुए बेहद उत्साहित था। सिर्फ 1 साल में हान जुए ने अपनी वज्र साधना क्षमता को क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर तक सफलतापूर्वक विकसित कर लिया था। उसने छोड़ा नहीं, बल्कि आधार स्थापना में प्रवेश करने की तैयारी की। इससे पहले उसने सभी प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जाओं की अधिकतम साधना कर ली थी और अब वज्र आत्मा ऊर्जा की भी अधिकतम सीमा तक पहुंच गया था। उसने सभी 6 आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अधिकतम कर लिया था। वह तुरंत आधार स्थापना के लिए जा सकता था। आधार स्थापना के लिए आधार स्थापना गोलियों की आवश्यकता होती है, लेकिन वह केवल नश्वर लोगों के लिए थी। हान जुए में उच्चतम स्तर की साधना क्षमता थी। पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक के पहले स्तर ने उसे स्वर्गीय क्लेश से बचने का एक तरीका सिखाया। यह एक बहुत ही कठोर दृष्टिकोण था। वह स्वर्गीय क्लेश को अवशोषित कर लेगा। पुनर्जन्म के 6 मार्ग स्वर्गीय क्लेश से बिजली को अवशोषित कर लेंगे और उसे वज्र आत्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे, जिससे उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। 1 महीने बाद हान जुए ने नींव स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करना शुरू कर दिया। संयोगवश वज्र आध्यात्मिक कुंड में बहुत कम लोग थे। अगर वह नींव स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने में सफल भी हो जाता तो भी वह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करता। ध्यान करते हुए हान जुए अपनी चालें बदलता रहा और पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक का अभ्यास करता रहा। उसके शरीर में 6 प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जाएं घूम रही थीं और उसके दानटियन में 6 रंगीन भंवर बन रहे थे। वृक्ष आत्मा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पास में खड़े साधक ने भी अपनी आंखें खोलीं। वज्र आध्यात्मिक कुंड में बिजली हान जुए की ओर इकट्ठा होने लगी। क्या वह नींव स्थापना क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है? साधक का चेहरा तमतमा गया। उसने चुपचाप हान जुए से दूरी बना ली, इस डर से कि कहीं वह स्वर्गीय विपत्ति की चपेट में न आ जाए। 1 घंटे बाद हान जुए के सिर के ऊपर बिजली की चमक अजगर और सांपों की तरह कौंध रही थी। अजीब बात यह थी कि ये बिजली के बोल्ट उसे छूते ही गायब हो गए। उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वृक्ष आत्मा और साधक ने भौहें चढ़ाईं। वह किस प्रकार की साधना तकनीक का उपयोग कर रहा है? यह इस प्रकार क्लेश का प्रतिकार कर सकती है। हालांकि वे आश्चर्यचकित थे, उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। दूसरों के क्लेश पारलौकिकता के दौरान उन्हें बाधित करना साधना जगत में एक बड़ी वर्जना थी। यह अनैतिक था। अपनी असाधारण साधना क्षमता और एक अद्वितीय साधना तकनीक पर भरोसा करते हुए हान जुए की आधार स्थापना की सफलता बेहद सहज थी। कोई आश्चर्य या खतरा नहीं था। 3 दिन बाद उसने सफलतापूर्वक अपना आधार स्थापित किया और आधार स्थापना क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच गया। आधार स्थापना क्षेत्र तक पहुंचने पर बधाई। आपके पास निम्नलिखित विकल्प हैं। हान जुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुना। अपनी सफलता के बाद वह तुरंत नहीं गया। इसके बजाय उसने समय समाप्त होने तक अपनी वज्र आत्मा ऊर्जा की साधना जारी रखने की योजना बनाई। उसे पहले पुनर्जन्म के 6 मार्गों की तकनीक का दूसरा स्तर विरासत में मिला। अगली सुबह उसने साधना जारी रखी। इस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है। वह अपनी सफलता का जश्न मनाने भी बाहर नहीं गया। इसके बजाय उसने साधना जारी रखी। साधक ने मन ही मन सोचा। हान जुए के सामने शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। मोफूचो को आपके बारे में अच्छी धारणा है। वर्तमान अनुकूलता 1 सितारा। हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि साधक उसे घूर रहा था। हान जुए ने विनम्रता से उसकी ओर सिर हिलाया। मोफूचो ने भी सिर हिलाया। फिर वे दोनों बिना किसी और बातचीत के साधना जारी रखते रहे। हान जुए वज्र आध्यात्मिक कुंड से बाहर आया और अपने गुणों का पैनल खोला। नाम हान जुए। जीवनकाल 27/187। जाति नश्वर। साधना आधार स्थापना क्षेत्र का तीसरा स्तर। तकनीक पुनर्जन्म के 6 मार्ग वंशानुगत हो सकते हैं। जादू अद्वितीय उंगली दिव्य तलवार। रहस्यमय शक्ति कोई नहीं। उपकरण कोई नहीं। साधना क्षमता 6 मार्गों का आध्यात्मिक शरीर। इसमें वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काष्ठ और वज्र की उत्कृष्ट साधना क्षमताएं हैं। कुछ हद तक प्रोविडेंस बढ़ाता है। संयोग प्रोविडेंस इस प्रकार है। अद्वितीय अमर सौंदर्य, सर्वोच्च आकर्षण। नियत तलवार प्रेमी, सर्वोच्च तलवार दाव योग्यता, सर्वोच्च तलवार दाव सीखने की क्षमता। अद्वितीय गति तकनीक, सर्वोच्च गति तकनीक योग्यता।
अमर सम्राट का वंशज। खेल शुरू होने के बाद आपको एक अद्वितीय साधना तकनीक और 1000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त होंगे। पारस्परिक संबंधों की जांच करें। आधार स्थापना क्षेत्र का तीसरा स्तर। यह उसकी वज्र साधना क्षमता का साधना स्तर था। आधार स्थापना क्षेत्र भी 9 स्तरों में विभाजित था। वह वास्तव में तेज था। तीसरे स्तर तक पहुंचने में 2 साल लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका जीवनकाल बढ़कर 187 वर्ष हो गया था। हान जुए बहुत संतुष्ट था। भाई, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं स्वर्गीय वज्र शिखर से मोफू चौ हूँ। हान जुए के पीछे से एक आवाज़ आई। वह रुका और मुड़ा। हान जुए ने मुट्ठियां भींच लीं और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जैद सेरेन पीक से हान जुए हूँ। जैद सेरेन पीक? कोई आश्चर्य नहीं कि मैं आपको अपरिचित पाता हूँ। आपकी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति का जैद सेरेन पीक में शामिल होना अफसोस की बात है। क्या आप स्वर्गीय वज्र शिखर पर आना चाहते हैं? मेरे गुरु एक वज्र साधक हैं। मोफूचो ने अपना सिर हिलाया। हान जुए मुस्कुराया और बोला, मैंने परी शिजुवान को अपना गुरु मान लिया है। वह जीवन भर मेरी गुरु रहेंगी। मैं उनके साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। लेकिन आपके नेक इरादों के लिए धन्यवाद भाई मोफूचो मुस्कुराया और बोला, आपकी तकनीक बहुत प्रभावशाली है। आप केवल 2 वर्षों में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गए हैं। आपको पूरे आंतरिक संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भाई आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मेरा अपनी तुलना अन्य आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से करने का कोई इरादा नहीं है। हा। जाने से पहले दोनों ने कुछ देर बातें की। जैद शांत शिखर पर लौटने के बाद हान जुए को समझ नहीं आ रहा था कि उसे परी शिशुवान का अभिवादन करना चाहिए या नहीं। छोड़ो भी, गुरु भी एक तपस्वी हैं। मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हान जुए चुपचाप अपने गुफा निवास में लौट गया। अपने बिस्तर पर लौटने के बाद हान जुए ने अपने पारस्परिक संबंधों की जांच करने से पहले थोड़ी देर आराम किया। उसे ऊपरी दाएं कोने में एक ईमेल का निशान मिला जो अभी भी लाल रंग में चमक रहा था। उत्सुकता से उसने उस पर क्लिक किया। आपकी अच्छी दोस्त जिंग होनशुआन को जैड प्यो सेक्ट द्वारा खोजा जा रहा है और वह गंभीर रूप से घायल हो गई है। वह भाग्य से बच निकलने में सफल रही। आपकी अच्छी दोस्त जिंग होनशुआन को उसके साथी शिष्य खोज रहे हैं और वह भाग्यशाली थी कि उसने पलटवार किया। आपकी अच्छी दोस्त जिंग होनशुआन ने विरिडेसेंट नेदर कल्ट को धोखा दिया और उसे खोजा जा रहा है। आपकी अच्छी दोस्त जिंग होनशुआन की आपके बारे में सकारात्मक धारणा बढ़कर 4 स्टार हो गई है। हान जुए अवाक रह गई। यह उसके लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि पिछले कुछ वर्षों से जिंग होनशुआन उससे और अधिक स्नेह करने लगी थी। वे फिर कभी मिले भी नहीं। एक महिला का हृदय पानी के नीचे की सुई की तरह होता है। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। हान जुए ने गौर से देखा। उसकी सूची में किसी ने भी अपनी साधना में कोई प्रगति नहीं की थी। ये बहुत अच्छा है। सबसे पहले उसने परी शिशुवान से आगे निकलने का एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित किया। हान जुए ने गुण पैनल बंद कर दिया और उच्च आत्मा के साथ साधना जारी रखी। 3 साल बाद हान जुए की अग्नि साधना क्षमता आधार स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी। वज्र आध्यात्मिक कुंड में यहाँ की तुलना में आत्मा क्यूई का घनत्व बहुत अधिक था, इसलिए उसकी साधना धीमी थी। इस दर से उसे अपनी अन्य 4 प्रकार की आत्मिक ऊर्जा के लिए आधार स्थापना क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने में 12 वर्ष और लगेंगे। खैर, अब वह 187 वर्ष तक जीवित रह सकता था। पर्याप्त समय था। हालांकि यदि मैं सभी 6 प्रकार की साधना क्षमता को आधार स्थापना क्षेत्र के शिखर तक साधना करूं तो संभवतः मैं अपने जीवनकाल के अंत के बहुत करीब पहुंच जाऊंगा। हान जुए ने मन ही मन सोचा। सभी 6 तत्वों की साधना करने में एक ही तत्व की साधना करने से 6 गुना ज्यादा समय लगेगा। हान जुए के मन में थंडर स्पिरिचुअल पूल का ख्याल आया। ऐसा लग रहा था कि उसे इन आध्यात्मिक पूलों का इस्तेमाल करना ही होगा। जैड प्यो सेक्ट में थंडर स्पिरिचुअल पूल के अलावा और भी आध्यात्मिक पूल थे। कुल 8 गुण थे, बाकी 2 गुण धातु और बर्फ थे। जैड प्यो सेक्ट वाकई बहुत साधन संपन्न था। ये भी अच्छी बात थी। हान जुए को अपना संप्रदाय बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। कई दिनों बाद जैद सेरेन पीक पर अचानक 1 घंटी बजी। हान जुए ने अपनी आंखें खोली और तुरंत खड़ा हो गया। घंटी बजते ही इसका मतलब था कि परी शिशुवान सभी शिष्यों को बुला रही थीं। इतने सालों से यहाँ रहने के बाद ये पहली बार था जब उसे बुलाया गया था। मुझे उम्मीद है कि यह कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। मैं अभी भी साधना जारी रखना चाहता हूँ। हान जुए ने मन ही मन सोचा। गुफा से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात चांग युएर से हुई। जूनियर, बहुत समय हो गया मिलते हुए। अरे, तुम आधार स्थापना क्षेत्र में पहुंच गए हो। चांग युएर ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह आधार स्थापना क्षेत्र के केवल दूसरे स्तर पर थी और हान जुए के साधना स्तर को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि हान जुए की आध्यात्मिक शक्ति बहुत प्रबल थी,
जो कि ची शोधन क्षेत्र के साधकों द्वारा उत्सर्जित की जा सकने वाली शक्ति से कहीं अधिक थी। हान जुए ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस भाग्यशाली थी। चांग युए मन ही मन चौंक गई। क्या जूनियर मुझसे आगे निकल सकता था? नहीं, मुझे जल्दी करना होगा और साधना करनी होगी। मैं अपने जूनियर से नहीं हार सकती। चांग युए की आपके प्रति अनुकूलता कम हो गई है। वर्तमान अनुकूलता 1.5 स्टार। हान जुए उलझन में थी। क्या बकवास है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? चांग युए हंसी और हान जुए को पहाड़ पर ऐसे ले गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रास्ते में उन्हें जैद सेरेन पीक के अन्य शिष्य मिले। हान जुए सबसे छोटा था और उसे सभी को वरिष्ठ कहकर संबोधित करना था। उसकी कल्पना के विपरीत जैद सेरेन पीक में अन्य पुरुष शिष्य भी थे। उनकी संख्या काफ़ी थी और वे सभी प्रभावशाली दिख रहे थे। लगभग बराबर संख्या में पुरुष और महिला शिष्य थे। जैद सेरेन हॉल के द्वार पर पहुंचकर वे घुटने टेककर धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इस दौरान हान जुए को बाकी शिष्यों ने परखा। सभी शिष्याएं उसे देखकर मुस्कुराईं, लेकिन किसी ने भी उसके प्रति कोई विशेष भावना नहीं विकसित की। ये शिष्य यहाँ कई वर्षों से साधना कर रहे थे, जबकि चांग युए हान जुए से कुछ वर्ष पहले ही जैद शांत शिखर पर आया था। और भी शिष्य आते गए। जब द्वार खुला तो हान जुए ने कुल 56 शिष्यों को गिना। यहाँ तक कि सबसे पिछड़े जैद शांत शिखर पर भी इतने शिष्य थे, बाकी चोटियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ज्यादातर शिष्य हान जुए से ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वह उनकी साधना को समझ नहीं पाया। हॉल में प्रवेश करने के बाद हान जुए ने सुनिश्चित किया कि वह सबसे पीछे रहे। कनिष्ठ होने के नाते उसे स्वाभाविक रूप से सबसे अंत में स्थान दिया जाना था ताकि कुछ तुच्छ वरिष्ठों को नाराज न किया जा सके। हॉल में 2 पंक्तियों में चटाइयां पहले से ही रखी गई थीं, जिससे शिष्य एक दूसरे के सामने बैठ सकें। हान जुए सबसे पीछे चांद के सामने बैठा। युवा, उसने उसे बच्चों की तरह आंख मारी। बचकाना। हान जुए ने चुपचाप अपनी बीच वाली उंगली उठा दी। चांग युवा को यह इशारा समझ नहीं आया। उसने सोचा कि यह कोई गुप्त संकेत है और उसने भी अपनी बीच वाली उंगली उसकी तरफ कर दी। इस समय परी शी जुबान बोली, संप्रदाय गुरु ने अभी अभी एक निर्णय लिया है। आगामी अंतर शिखर द्वंद्व प्रतियोगिताओं में सबसे नीचे स्थान पाने वाले 3 शिखर प्रत्येक 10 शिष्यों को विरिडेसेंट नेदर कल्ट के विरुद्ध लड़ने के लिए चुनेंगे। इतने वर्षों से विरिडेसेंट नेदर कल्ट हमारे जैद शुद्ध संप्रदाय के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के लिए जासूस भेजता रहा है। संप्रदाय गुरु पलटवार के लिए तैयार हैं। हान जुए ने दूसरों के हाव भाव देखे और महसूस किया कि कोई भी घबराया हुआ नहीं है ना? क्या जैद शांत शिखर सबसे निचले पायदानों में से एक नहीं है? हान जुए को हमेशा लगता था कि जैद शांत शिखर सबसे कमजोर शिखर है। प्रथम शिष्य लियू सानिक्सिन मुस्कुराए और बोले, गुरु, हालांकि हम इतने उत्कृष्ट नहीं हैं, फिर भी हम हमेशा शीर्ष 10 में रहे हैं। चिंता न करें। अन्य शिष्य सहमत हो गए। हम चाहे कितने भी कमजोर क्यों न हो, हमारे लिए सबसे नीचे रहना असंभव है। विरिडसेंट नेदर कल्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। मैंने सुना है कि बाहरी संप्रदाय में विरिडसेंट नेदर कल्ट के कई जासूस हैं। हमें नए शिष्यों की भर्ती करते समय सावधान रहना होगा। इस पंथ के जासूस शैतानी तकनीकें भी नहीं सीखते। हमें विरिडसेंट नेदर कल्ट से बहुत पहले ही निपट लेना चाहिए था। जब भी मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर जाऊंगा, मुझे उनके घमंडी शिष्य मिलेंगे। हान जुए चुपचाप सुन रहा था। परी शी जुबान ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से रैंकिंग के बारे में चिंतित नहीं हूं। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि जैद शुद्ध संप्रदाय और विरिडसेंट नेदर कल्ट के बीच देर सवेर लड़ाई होगी। इसलिए अब से विरिडसेंट नेदर कल्ट से संबंधित मिशन शुरू करो। हालांकि हम कम प्रोफाइल रखते हैं, फिर भी हमें संप्रदाय में योगदान देना चाहिए। शिष्यों ने सिर हिलाया। हान जुए, परी शी जुबान ने अचानक पुकारा। हान जुए जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बाकी शिष्यों ने उसकी ओर देखा। आप शिखर पर पहुंचने के कुछ ही वर्षों बाद क्यूई शोधन क्षेत्र के 9वें स्तर से नींव स्थापना क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच गए। लगता है आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, परी शी जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सबके चेहरे बदल गए। प्रगति की गति अविश्वसनीय थी। हान जुए ने उत्तर दिया, मैं बस भाग्यशाली था। गुरु, मैं हाई प्रोफाइल नहीं बनना चाहता। हाल ही में संप्रदाय ने एक पोषण कार्यक्रम शुरू किया है जो प्रत्येक शिखर के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को लक्षित करता है। उन्हें एक साथ तैयार किया जाएगा और वे जैद शुद्ध संप्रदाय की युवा पीढ़ी के लिए तुरुप के पत्ते बनेंगे। मैं आपकी सिफारिश करना चाहूंगा, परी शी जुबान ने मुस्कुराते हुए कहा। शिष्यों का उसकी ओर देखने का नजरिया बदल गया। हान जुए तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और डर और घबराहट में बोला, गुरुजी, मैं नहीं जाना चाहता। मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैं बस जैद सेरेन पीक पर रहना चाहता हूँ और शांति से साधना करना चाहता हूँ। मैं प्रसिद्धि और धन के लिए संघर्ष नहीं करना चाहता। और हाँ, मैं यहाँ नया हूँ, मुझे ऐसा मौका अपने वरिष्ठों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये निश्चित रूप से एक जाल है। हान जुए को पता था कि क्या हो रहा है।
भले ही वह वाकई एक उच्च कोटि का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, फिर भी उसके पास योग्यताएं नहीं थीं। प्रवेश करते ही संप्रदाय का मुख्य शिष्य बन जाना, यह एक जाल कैसे नहीं हो सकता? क्या परी शीजुवान मेरी परीक्षा ले रही है? अगर वह विरिडेसेंट नेदर कल्ट का जासूस होता तो वह इस अवसर का फायदा जरूर उठाता। सचमुच, परी शीजुवान ने आंखें सिकोड़ लीं। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। परी शीजुवान ने सिर हिलाया। हान जुए ने राहत की सांस ली और बैठ गया। दूसरे शिष्यों की निगाहें नर्म पड़ गईं। लियू सानिक्सिन को आपके बारे में अच्छी राय है। वर्तमान अनुकूलता 1 स्टार। मुझे पता था, प्रथम शिष्य जाना चाहता है। अगर प्रथम शिष्य को यह मौका न दिया गया तो यह उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। परी शीजुवान ने लियू सानशिन की ओर देखा और कहा, तो फिर ये तुम्हें ही होना चाहिए। तुम जेड शांत शिखर के प्रथम शिष्य हो। परेशानी मत करो, मैं समझ गया। लियू सानशिन मुस्कुराया और अन्य शिष्यों ने उसे बधाई दी।